वीडियो के शुरू में एक लड़की अपने मेन कैरेक्टर को कहती है, चलो ब्रेकअप करते हैं, और रीजन देती है, तुम्हारे बालों के एंड्स खराब हो गए हैं, मुझे ये पसंद नहीं। इस पर हमारा हीरो कहता है, बस इतनी सी बात के लिए मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम चाहती थीं, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तभी एक और लड़का सीन में एंटर करता है, लड़की को पकड़ता है और कहता है, अब ये रोना धोना बंद करो फेई यंग यंग। फिर वो हीरो को देखकर बोलता है, तुम्हारी ये प्यारी गर्लफ्रेंड जैसे ही इसे मेरे एस रैंक टैलेंट के बारे में पता चला, ये सीधा दौड़कर मेरी बाहों में आ गई। और भाई, एमसी का चेहरा देखने लायक था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी कम नहीं, वो उस लड़के से चिपक कर कहती है, एक लड़के के साथ जुड़कर और बीस्ट से लड़ना, यही तो किस्मत है। तुम जानते हो ना, जब लड़के 18 के होते हैं तो उनकी आर्टिफैक्ट वील्डिंग पावर्स जागती हैं, और हम लड़कियों का सेकंड फॉर्म अवेकन होता है, जिससे हम बैटल में उनके हथियार बन जाती हैं। हम लड़कियों को मिंगयू जैसे स्ट्रांग लड़कों के साथ ही होना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी कॉम्बैट पोटेंशियल यूज कर पाएं। ये देश के भले के लिए है। ये सुनकर एमसी कहता है, स्ट्रांग आदमी, तुम्हें कैसे पता कि मैं आगे जाकर स्ट्रांग नहीं बनूंगा? इस पर उसकी एक्स और जोर से हंसती है, सपने देखना छोड़ दो, तुम मिंगयू के जूते उठाने के लायक भी नहीं हो, अब मेरा पीछा करना बंद करो। तो एमसी वहां से जाते हुए कहता है, टेंशन मत लो, मुझे कचरा उठाने का कोई शौक नहीं है। इस पर उसकी एक्स चिढ़कर कहती है, इसको अभी भी लगता है कि ये तुमसे मुकाबला कर सकता है, अगर इसे ए रैंक भी मिल गया ना तो ये उसके लिए बड़ी बात होगी। तभी एक आवाज आती है, अगला लिन फैंग। लिन फैंग हमारे मेन कैरेक्टर का नाम। टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है। वो टेस्ट वाली जगह पर खड़ा सोच रहा होता है, एक सिंपल सा टैलेंट टेस्ट ही तो है, चलो जल्दी से निपटाते हैं इसे। तभी टेस्ट लेने वाला कहता है, जल्दी करो, इतना टाइम मत लगाओ, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। लिन फांग उस पिलर पर अपना हाथ रखता है। अचानक वहां एक जोरदार रिएक्शन होता है। टेस्ट लेने वाला हैरान होकर कहता है, एस रैंक? क्या हमारे स्कूल से इस साल 2 एस रैंक्स निकलने वाले हैं? ये देखकर उसकी एक्स और मिंगयू के होश उड़ जाते हैं। एक्स कहती है, ये पढ़ाई या बैकग्राउंड किसी भी चीज में तुमसे बेहतर नहीं है, भले ही इसका टैलेंट हाई लेवल निकल आए, ये लॉन्ग रन में तुम्हारे आगे नहीं टिक पाएगा। तभी टेस्ट लेने वाला चिल्लाता है, रुको, ये अभी भी बढ़ रहा है, कहीं ये एस रैंक से भी ऊपर तो नहीं? और लेवल बढ़ता ही जाता है। मिंगयू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और लिन फैंग का रैंक आता है, एसएसएस रैंक, ये तो लेजेंडरी एसएसएस रैंक है। टेस्ट लेने वाला फौरन कहता है, जल्दी गवर्नमेंट को इसकी खबर दो। पीछे से मिंगयू गुस्से में कहता है, चलो दोनों का रीटेस्ट करते हैं, ये मशीन खराब है, फालतू में कुत्ते जैसा भौंक क्यों रहा है? इस पर लिन फांग आराम से नाक में उंगली डालते हुए कहता है, खुद फेल हो गया तो मशीन को ब्लेम कर रहा है, अजीब है। तभी उसकी एक्स भागकर आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अफैंग रुको, मैं उस वक्त ठीक से सोच नहीं पा रही थी, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही बाइंड करना चाहती थी, सॉरी, तुमने अभी पहले अपना उल्टा पैर रखा, इसलिए मैं। तभी एक और लड़की वहां आती है और सीधा बोलती है, वो मेरा है, तुम उसके साथ बाइंड नहीं कर सकती। इंट्रोडक्शन होता है, वेन हुआ हाई स्कूल का टॉप ब्यूटी लू शुएरन, सीनियर क्लास 3। लू शुएरन को देखकर लिन फांग मन ही मन सोचता है, ओह भाई, ये क्या जबरदस्त किस्मत है, आखिरकार लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। भीड़ में लोग बातें करने लगते हैं, लू शुएरन तो किसी से बात तक नहीं करती, ये खुद से किसी के साथ बाइंड करने कैसे आ गई? पर सामने वाला एसएसएस रैंक है, और लू शुएरन तो कब से एबिलिटी कॉम्बैट स्क्वाड ज्वाइन करना चाहती थी। लू शुएरन पास आकर लिन फांग से पूछती है, क्या मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ? लिन फांग हाँ में सर हिलाता है। भीड़ में से एक लड़का रोता है, मेरी शुएरन, मेरी होने वाली बीवी को छीन लिया, ये दुश्मनी मैं कभी नहीं भूलूंगा। लू शुएरन फिर पूछती है, क्या मैं पढ़ाई में उससे बेहतर हूँ? लिन फांग को पसीना आ जाता है, पर वो हाँ कहता है। ये सुनकर वो कहती है, तो फिर मुझे चुनो। लिन फांग अब शॉक में था और सोचता है, ये एसएसएस रैंक होने की प्रॉब्लम है क्या? स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की खुद मेरे पास आ रही है। लिन फैंग कहता है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा सेकंड फॉर्म क्या होगा, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे साथ कैसे बाइंड कर लूं? इस पर लू शुएरन कहती है, मेरा सेकंड फॉर्म जानना है, अपनी मेंटल पावर यूज करके मुझे जगाओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तभी वहां एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हर तरफ आग लग गई थी। एक सीनियर चिल्लाता है, जल्दी टीचर्स, सब स्टूडेंट्स को बाहर निकालो, सिक्योरिटी टीम कहाँ है? मिंगयू आगे बढ़ता है और कहता है, सिक्योरिटी टीम के आने में टाइम लगेगा, मैं ट्राई करता हूँ। वो अपना वेपन समन करता है, साइचिक वेपन हंटिंग ब्लेड। उसके हाथ से एक चेन निकलती है और लिन फैंग की एक्स को जकड़ लेती है। मिंगयू मन में सोचता है, ध्यान से देखना सब, असली जीनियस कौन है यहाँ, और एक्टिवेट करता है सेकंड फॉर्म हंटिंग ब्लेड एक्टिवेट। एमसी की एक्स एक ब्लेड में बदल जाती है, जो मिंगयू के हाथ में आ जाती है, और वो मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वहीं लू शुएरन कहती है, सुना है जो मिंगयू के पापा एबिलिटी कॉम्बैट स्क्वाड में हैं, जैसा बाप
वैसा बेटा, लिनफंग कहता है। तारीफ तब करना जब वो उस बीस्ट को गिरा दे। और अगले ही पल मॉन्स्टर की टेल जोर से जाकर मिंगयू को टक्कर मारती है। वो शॉक में था। वो पीछे आकर गिरता है तो लिनफेंग उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, ऊपर हवा ज्यादा लग गई? मिंगयू उठते हुए गुस्से में कहता है, तुम नहीं समझोगे। और मन में सोचता है, ये लियांग रू, उसकी एक्स का नाम, बहुत ही कमजोर है। सबके सामने मिंगयू कहता है, यह एक बी रैंक वन आइड टायरेंट ड्रैगन है। इसकी कमजोरी इसके माथे पर लगी आंख है। मेरे पास उड़ने वाला वेपन नहीं है, इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। फिर लिनफांग पर चिल्लाकर बोलता है, और तुम एक एसएसएस रैंक, बस कछुए की तरह मेरे पीछे छुपे हो, तुम्हें कुछ बोलने का हक। तभी लू शुएरन बीच में बोलती है, किसने कहा कि हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है? और वो लिनफांग का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख देती है। लिनफांग घबरा जाता है, अरे किसी लड़के के साथ जबरदस्ती करना इलीगल है। पर तभी लू शुएरन को भी वैसी ही चेन्स जकड़ लेती हैं। वो लिनफेंग को बताती है, तुम्हारी मेंटल पावर मेरी बॉडी में एंटर कर गई है और मेरा सेकंड फॉर्म जाग चुका है। अब मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ बाइंड करना ही होगा। बाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है और लू शुएरन एक सुपर कूल बाइक में बदल जाती है। वो कहती है, सिर्फ मैं ही तुम्हें वहां ऊपर ले जा सकती हूँ, तो मुझे राइड करोगे या नहीं? लिनफांग बाइक को देखकर सोचता है, ऐसे मौके पर कोई रियल मर्द ना कैसे बोल सकता है भला। वो बाइक पर बैठता है और एक्सेलरेट करता है। वो तेजी से मिंगयू का ब्लेड उठाकर निकल जाता है। मिंगयू पीछे से चिल्लाता रहता है, मेरा ब्लेड। लिनफेंग कहता है, बस थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूं। और मन में सोचता है, जान बचाने के लिए मिशन शुरू। वो मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। बाइक सीधा मॉन्स्टर की टेल पर चढ़कर उसके ऊपर पहुंच जाती है। मॉन्स्टर को झटका लगता है। लिनफांग अब उसके सर के ऊपर था। लू शुएरन कहती है, मैं तुम्हें ऊपर तक पहुंचा दूंगी। लिनफांग बाइक से हवा में उछल जाता है और कहता है, बहुत शुक्रिया। वो ब्लेड के साथ नीचे आता है और सीधा मॉन्स्टर की आंख पर वार करता है। अटैक कामयाब होता है और वो अपनी एक्स की तरफ देखकर कहता है, क्या अब मैं वो स्ट्रांग इंसान हूं जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? उसकी एक्स तो खुशी से पागल हो जाती है। आ फांग, तुम कितने अमेजिंग हो। लिनफांग नीचे उतरता है और ब्लेड मिंग यू को वापस कर देता है, ये लो अपना सामान। उसकी एक्स इंसानी रूप में वापस आकर कहती है, फंग मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। लेकिन लिनफांग उसे रोक देता है। एक टूटा फूटा कबाड़ का टुकड़ा मेरे लायक नहीं है। फिर वो मिंगयू से कहता है, जो मिंगयू, इसे मेरे जैसे एसएसएस रैंक वाले ने यूज किया है, इसे एक गिफ्ट समझ लेना। मिंगयू अब भी हार नहीं मानता। मुझे यकीन नहीं, सदियों से कोई एसएसएस रैंक नहीं हुआ है। हो सकता है टेस्ट बीस्ट के मैग्नेटिक फील्ड से गड़बड़ हो गया हो। और वो लिनफांग को चैलेंज करने लगता है। तभी वहां एक लाल बालों वाली लड़की लॉलीपॉप खाते हुए आती है और कहती है, इस साला कप नॉम दे। और आगे कहती है, मेरे पास इससे बेहतर टेस्टिंग डिवाइस है, ट्राई करना है? वो कहती है, मैं एबिलिटी कॉम्बैट स्क्वाड की 4th टीम की वाइस कैप्टन हूँ। क्या तुम दोनों हमारा टेस्ट लेना चाहोगे? जो जीतेगा वो मेरे जैसी सुंदर सीनियर के साथ बाइंड करेगा। मेरा नाम मेंग जी है। अगर तुम दोनों को मामला सेटल करना है तो मेरे पीछे आओ। मेंग जी लिनफांग के पास जाकर थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहती है, तो लिनफैंग, हिम्मत है, सुना है तुम इस साल के स्टूडेंट्स में इकलौते एसएसएस रैंक वेपन मास्टर हो और सीनियर को पोटेंशियल वाले लड़के बहुत पसंद हैं। लिनफांग थोड़ा शर्मा जाता है पर कहता है, 4th स्क्वाड की वाइस कैप्टन, मतलब आप काफी स्ट्रांग होंगी, मैं खुद देखना चाहूंगा। मेंगजी कहती है, जल्दी ही पता चल जाएगा, और उन्हें ले जाती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, लिनफांग कहता है, यहाँ तो कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं दिख रहा जैसा आपने कहा था। मिंगयू पीछे से कहता है, तुमने हमसे झूठ बोला। तभी मेंगजी कहती है, सब्र रखो। और उसके स्क्वाड के लोग आ जाते हैं। स्कूल का इक्विपमेंट सिर्फ तुम्हारा टैलेंट नाप सकता है, पर तुम उस टैलेंट का कितना इस्तेमाल कर सकते हो ये अभी भी पता नहीं। अगर सच में अपनी स्ट्रेंथ जाननी है तो सबसे अच्छा तरीका है हम जैसे एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स से लड़ना। हमारे स्क्वाड मेंबर्स सी रैंक से ए रैंक तक के हैं। तुम जिसको हरा दोगे वही तुम्हारा असली लेवल होगा। ये सुनकर मिंगयू अकड़ में कहता है, ज्यादा से ज्यादा ए रैंक? मैं एक एस रैंक हूँ। तुम्हारे स्क्वाड के मेंबर्स मेरे स्पारिंग पार्टनर बनने के लायक भी नहीं। लिनफैंग सोचता है, एक असली बैटल, हाँ। मिंगयू फिर से लिनफांग के एक्स को ब्लेड में बदल देता है और आगे बढ़कर कहता है, ठीक है, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग ए रैंक फाइटर को बुलाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेंगजी मुस्कुराकर कहती है, हाँ। और फिर मेंगजी एक लड़के से बाइंड हो जाती है। उसके बाद मेंगजी बड़े से ब्लेड में बदल जाती है और वही लड़का मिंगयू के अटैक को रोक लेता है, जिससे मिंगयू भी शॉक हो जाता है। तभी मेंगजी कहती है, अगर बस इतना ही है तो तुम बिल्कुल सही थे। मेंगजी का अवेकनिंग स्किल एम्प्रेसेस गार्डियन और मिंगयू को पीछे धकेल दिया जाता है। डिराइव्ड स्किल 1000 जिन काउंटर अटैक से। और तभी मेंगजी बोलती है, ये ज्यादा देर नहीं लगेगा। मिंगयू गुस्से में उठता है, नहीं हो सकता, मैं एक एस रैंक वेपन मास्टर हूँ, मैं एक मामूली ए रैंक से कैसे हार गया? तभी लिनफांग कहता है, ये बाउंड वेपन्स का फर्क है। लियांग रू, तुम सच में किसी काम की नहीं हो। अब लिनफांग और लू शुएरन की बारी थी। पीछे से लियांग रू
लिन फांग पर चिल्लाती है। लिन फांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार बोलने की? मैं भले ही बेकार हूँ, पर उस लड़की से तो लाख गुना बेहतर हूँ जो सिर्फ एक गाड़ी बन सकती है। मैं देखती हूँ तुम दोनों बाइंड करके कैसे जीतते हो। तभी लूज वेरान एक नए फॉर्म में बदलती है। कॉम्बैट मोड अनलॉक्ड, डुअल व्हील्ड फॉर्म। लूज वेरान दो अलग अलग व्हील्स जैसे हथियार बन जाती है, जिन्हें लिन फैंग अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और वो कहता है, हम जीतेंगे कैसे नहीं। मेंगजी लूशवेरन के नए फॉर्म को देखकर कहती हैं, अब समझी, इस लड़की का तुम्हारे साथ लड़ने के बाद एक नया फॉर्म अवेकन हुआ है। लिन फैंग मन में सोचता है, तो ये है एसएसएस रैंक वेपन मास्टर होने का फायदा। एक लड़ाई ने ही मुझे लेवल अप करवा दिया। और सबके सामने कहता है, हे, हर बाउंड वेपन लेवल अप नहीं हो सकता, कुछ तो कभी अपग्रेड ही नहीं हो पाते। तभी मेंगजी का साथी उन पर अटैक करता है। हा 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 हा, जीनियस बच्चों, चलो सीनियर को देखने दो तुम दोनों में कितना दम है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, अटैक पर अटैक, डॉज पर डॉज। मेंगजी कहती है, लेकिन अगर बस इतना ही है तो मुझे निराश मत करना लड़के। लूज वेरन बताती है, इनकी स्ट्रेंथ हमारे बराबर है। तो लिन फैंग कहता है, तो फिर पहले इनका स्टेमिना खत्म करते हैं, और फॉर्म बदल देता है, माउंट फॉर्म। लूज वेरन फिर से अपनी बाइक फॉर्म में आ जाती है। सामने से आवाज आती है, फॉर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, ये मत भूलो मेरे पास अवेकनिंग स्किल है। एक्टिवेट करने ही वाली थी कि लिन फैंग स्पीड से उनके पीछे पहुंच जाता है और कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक डिफेंसिव काउंटर अटैक करने की कोशिश करोगी। मैंने तुम्हें पहले ऑब्जर्व किया था। जब तक इसे बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट पे सामने से एक्टिवेट ना किया जाए, ये स्किल ट्रिगर नहीं होगी। छोटे मोटे अटैक से तुम्हारी एनर्जी खत्म करके हम धीरे धीरे बाजी अपनी तरफ पलट सकते हैं, जब तक जीत हमारे हाथ में ना आ जाए। और इधर मेंगजी भी इम्प्रेस थी, और तभी वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं एक और बार के लिए। और आगे कहती है, लेकिन और उसी वक्त लिन फैंग उसके साइड से उस पे अटैक करने आ जाता है। तो सामने से वो लड़का उसे रोक लेता है और कहता है, तुमने 4th मर्सनरी स्क्वाड के बैटल एक्सपीरियंस को हल्के में ले लिया, और इस बार नाउ 1000 जिन काउंटर अटैक। तो वहां से लिन फैंग गायब हो जाता है और वो लड़का भी शॉक हो जाता है। लेकिन लिन फैंग तो उस लड़के के पीछे आ गया था, और लूशवेरन इस टाइम पे व्हील मोड में थी, और लिन फैंग उस लड़के पे अटैक कर देता है जो सीधा उसके चेहरे पे लगता है। तो वो लड़का उड़ते हुए दूर जा गिरता है। तभी मेंगजी अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर लिन फैंग कहता है, तुम्हें बताना भूल गया, हमारी पिछली बैटल के दौरान हमने सिर्फ कॉम्बैट मोड अनलॉक नहीं किया था, हमने अपना अवेकनिंग स्किल भी अनलॉक किया है। और लूशवेरान स्किल के बारे में बताती है, फैंटम ट्रैवर्स। तो फिर आगे से मेंगजी कहती है, बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, तुमने सिर्फ एक ए रैंक स्क्वाड मेंबर को बांधा है। तो आगे से लिन फैंग कहता है, क्या तुम्हारे स्क्वाड में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन मास्टर्स हैं क्या? मैंने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई भी नहीं है। तो मेंगजी आगे से कहती है, मैं 4th मर्सनरी स्क्वाड की वाइस कैप्टन हूँ। जहां एक वाइस कैप्टन होती है, वहां एक कैप्टन भी होता है। वो हमारे स्क्वाड का इकलौता बैटल हार्डेंड एस रैंक वेपन मास्टर है। देखो, वो अभी एक मिशन से लौटा है, और तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है, और ये लोग भी हैरान थे। और आगे से मेंगजी कहती है, कार्गो, तुम एबरेंट्स को कार्गो समझते हो? तो फिर आगे से लिन फैंग पूछता है, क्या हो रहा है? कार्गो बर्जर्क हो गया क्या? और तभी वहां पे उसकी एक्स भागते हुए आती है और कहती है, मदद करो, वो लोगों को खा रहा है। उस अबेरेंट ने जो मिंग्यू को खा लिया। और वो पास आके बताती है, वाह, अगर उस डार्क स्किन्ड गाय ने उसे रोका ना होता तो मैं शायद वापस भी नहीं आ पाती। तभी आगे से मेंगजी उसे कहती है, चिंता मत करो, हमारे कैप्टन के होते हुए जो मिंग्यू ठीक हो जाएगा। तब लूशवेरन कहती है, यह सब क्या हो रहा है? जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तुम लोग वहां चले गए थे। और तभी लिन फैंग कहता है, चलो चलकर देखते हैं। और वहां जाने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर 2 लोगों को उठाकर रखा हुआ है, और उसमें से एक इनका कैप्टन भी था। उसे देखकर मेंगजी चिल्लाती है, कैप्टन। तब लिन फैंग कहता है, ये है वो बैटल हार्डेंड एस रैंक कैप्टन जिसकी तुम बात कर रही थी। तभी मेंगजी आगे बढ़ने लगती है और कहती है, अगर कैप्टन भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा तो यह यकीनन कोई मामूली एबेरेंट नहीं है। मैं इसे रोकती हूँ, तुम लोग भागो। और तभी लिन फैंग बाइक से आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर वो लड़का शॉक हो जाता है, और लिन फैंग तो बाइक को उस मॉन्स्टर के ऊपर ही ले गया था और कहता है, अभी हमारा मौका है। और तभी वो लड़का जंप करके अटैक करने आता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर स्पाइडर वेब फेंक देता है। और तभी मेंगजी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, लेकिन स्पाइडर वेब उन दोनों को बांध लेता है। तब मेंगजी कहती है, ये जाल नहीं निकल रहा, लगता है इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर भी है। और तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर एक और अटैक करने ही वाला था कि तभी लिन फैंग आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। लूशवेरन ड्यूअल व्हील्स मोड में थी, और तभी बाइक मोड में आ जाती है। और लिन फैंग तभी कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मौके का फायदा उठाकर स्पाइडर को मार दो, कैप्टन को बचाने के लिए नहीं। सीरियसली, अगर तुम उसे मार दोगी तो क्या वो बच नहीं जाएगा? तो आगे से मेंगजी कहती है, तुम समझ नहीं रहे,
यह स्पाइडर शायद मिशन का हिस्सा है, इसे जिंदा पकड़ना जरूरी है, और अगर कैप्टन इसे काबू नहीं कर पाया तो यह जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जीतने का एक ही तरीका है कि वो आजाद हो और इसे बांधे। और तभी लिन फांग मेंगजी की तरफ अपना हाथ आगे करता है और कहता है, कैप्टन ये, कैप्टन वह, क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें नहीं हराया? तो फिर तुम मेरे साथ बाइंड करने की कोशिश क्यों नहीं करती? और वो मॉन्स्टर इनके पास ही आ रहा था और तभी एक और बार स्पाइडर वेब फेंकता है इनके ऊपर। तो ये देखकर लिन फैंग उसे कहता है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। तो वो भी मान जाती है और अपना हाथ लिन फैंग को दे देती है और बाइंड होने लगती है। और तभी वो दोनों उस जगह से गायब हो जाते हैं। जस्ट इन टाइम पे बाइंड हो गई थी तो वो लोग बच गए थे। और तभी लिन फैंग लू शुएरन को स्पीड बढ़ाने को कहता है और तेजी से आगे जाता है और उस मॉन्स्टर को काट पीट के रख देता है। और तभी वो मॉन्स्टर भी चिल्लाने लगती है, कमबख्त वेपन मास्टर्स। और इधर लिन फैंग भी शॉक था कि वो बोल कैसे पा रही है। और तभी लू शुएरन कहती है, और इसकी आवाज एक औरत जैसी है। तभी मेंगजी कहती है, अभी के लिए ये सब भूलो, इसे भागने मत देना। और लिन फांग बाइक भगाने लगता है और तभी मॉन्स्टर चिल्लाती है, कौन भाग रहा है? और तभी वो मॉन्स्टर कैप्टन को खाने ही जा रहा होता है और कह रहा होता है, वो एस रैंक स्टूडेंट जो मैंने अभी निगला, वो एक शानदार एपेटाइजर था। ये मिंग यू की बात कर रही थी और आगे कहती है, लेकिन अगर मैं इस एस रैंक कैप्टन के टुकड़े टुकड़े करके इसे खा जाऊं तो मेरी पावर आसमान छूने लगेगी। लेकिन तभी यहाँ पे लिन फैंग फैंटम ट्रेवर्स स्किल के साथ कैप्टन को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर पे एम्प्रेसेस गार्डियन 1000 जिन स्ट्राइक मार देता है। और इधर मॉन्स्टर चिल्ला रही थी, ये कैसे हो सकता है? तब लिन फांग कहता है, अब तुम्हारा क्या करना चाहिए? और वो मॉन्स्टर नीचे आके गिरती है और कहती है, ना नहीं, मुझे मत मारो, मैंने अभी एक एस रैंक स्टूडेंट को पूरा निगल लिया है। वो तुम्हारा टीममेट है ना? अगर मैं मरी तो वो भी मर जाएगा। तो यह सुन के लिन फांग भी कंफ्यूज था। और तभी आगे से मॉन्स्टर कहती है, हे, बिल्कुल सही, तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी इमोशंस हैं। जब तक मैं टाइम निकालती हूं और उस एस रैंक स्टूडेंट को पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लेती हूं, मैं तुम पर बाजी पलट सकती हूं। लेकिन लिन फांग उस पर ब्लेड पॉइंट करता है मारने के लिए। तो मेंगजी तभी कहती है, रुको लिन फांग, अभी रुक जाओ, ये मिशन का टारगेट है, इसे जिंदा पकड़ना होगा। तभी मॉन्स्टर आगे से कहती है, रुको, कुछ तो गड़बड़ है। इस लड़के को परवाह ही नहीं कि इसका टीममेट मेरे पेट में जिंदा है या मर गया। और चिल्लाती रहती है, मैं मरने वाली हूं, आह। तभी मेंगजी बताती है, पैसे, इसमें पैसे हैं। मिशन पूरा करने का मतलब है पैसा। अगर हम इसे जिंदा रखते हैं तो मैं रिवॉर्ड तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। और तभी लिन फैंग आगे से कहता है, हे, ये तुमने खुद कहा है। तो आगे से वो भी कहती है, फ्यू, कमबख्त बच्चे, तुम तो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। और मेंगजी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तो इधर मॉन्स्टर कहती है, हम बच गए, और हंसने लगती है, हे, और कहती है, जब तक तुम लोग मुझे नहीं मारोगे, एक बार जब मैं अपने पेट में उस हाई रैंक स्टूडेंट को डाइजेस्ट कर लूंगी, तुम सब मरे जाओगे। और तभी चिल्लाने की आवाज आती है और तभी लिन फैंग अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। भले ही मैं यह करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें जो मिंग्यू को अब्जॉर्ब करके और स्ट्रांग होने से रोकने के लिए हमें तुम्हें। लेकिन मॉन्स्टर अटैक नहीं कर रही थी, ये तो मिंग्यू है जो बाहर आ टपकता है। और तभी मॉन्स्टर की जगह पर धुआं हो जाता है और यहाँ पे एक लड़की अपीयर हो जाती है और कहती है, मैंने उसे पहले ही उगल दिया, मुझे माफ कर दो। और यह देखकर तो भाई लिन फैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है, हैं, ये अबेरेंट एक औरत कैसे बन गई? और शर्मा भी रहा था उसे देखकर। और तभी उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉलर पहनाया जाता है और बोला जाता है, जल्दी इस पर एक रिस्ट्रेनिंग डिवाइस लगाओ, इससे पहले कि यह रिकवर हो और फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाए। और उसे पकड़ के ले जाया जाता है। और आगे मेंगजी कहती है, जैसा कि तुम देख सकते हो, इसी वजह से यह एबेरेंट इतनी वैल्यूएबल है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ह्यूमनॉइड एबेरेंट है जिसे टोंगतियन टावर कॉर्पोरेशन ने हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हायर किया है। तो आगे से लिन फांग पूछता है, टोंगतियन टावर, ये क्या है? तभी लू शुएरन कहती है, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। और तभी कैप्टन बताता है, टोंगतियन टावर एक बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है और क्विलियांग सिटी के मेन एंटरप्राइजेस में से एक है। तो मेंगजी उसे पूछती है, कैप्टन, आप होश में आ गए? और कैप्टन आगे कहता है, वो वेपन मास्टर्स की कॉम्बैट पावर बढ़ाने के तरीके रिसर्च करने में स्पेशलाइज करते हैं और हर साल मिलिट्री को बहुत सारे इक्विपमेंट और टैलेंट सप्लाई करते हैं। और तभी स्पाइडर लड़की को पकड़ के कैप्टन कहता है, ये तो काफी इंप्रेसिव है। किसने सोचा होगा कि इतनी क्यूट लड़की असल में एक डरावनी स्पाइडर अबेरेंट थी। अच्छा हुआ तुम लोग टाइम पर आ गए इसे काबू करने के लिए मेंगजी, वरना अगर यह कार्गो भाग जाता। और तभी मेंगजी उसके पास भागते हुए आती है और कहती है,
वो 2 मिलियन का रिवॉर्ड चला जाता तो पीछे से लिन फैंग कहता है, हे, क्या तुम ये बात जोर से नहीं बोल सकती थी? हे, मैंने सुन लिया, तो इस जॉब के 2 मिलियन मिल रहे हैं और तुमने मुझसे आधा शेयर करने का प्रॉमिस किया था, मतलब मुझे 1 मिलियन मिलेगा। और मेंगजी ने कैप्टन का मुंह बंद कर रखा था कि वो और कुछ ना बोले। और तभी कैप्टन हैरानी से मेंगजी से कहता है, क्या मेंगजी, तुम सच में इस लड़के को 1 मिलियन दे रही हो? तो आगे से मेंगजी कहती है, तो क्यों नहीं। वो आगे बताती है, क्योंकि लिन फैंग ने ही उस बर्जर्क एबरेंट को हराया था। अगर मैंने उसे आधा देने का वादा ना किया होता तो वो उसे मार ही डालता। फिर हम क्या जवाब देते? कैप्टन को फिर भी विश्वास नहीं होता और वो कहता है, क्या इस स्टूडेंट ने उस एबरेंट को हराया? नामुमकिन है। मैंने खुद उसे एक 8th रैंक्ड स्टूडेंट को निगलते देखा था। उससे लड़ते हुए मेरी जान जाते जाते बची। और तुम कह रही हो कि इस लड़के ने न सिर्फ उसे हराया बल्कि जानबूझकर जिंदा भी छोड़ दिया? तभी लिनफांग कहता है, हे, वेल, इसके लिए मुझे मेंगजी को थैंक यू बोलना होगा कि उसने मेरे साथ बाइंड किया। अगर सिर्फ मैं और लू च्वेरन उसे रोक रहे होते तो हम किसी तरह मैनेज कर लेते, लेकिन उसे असल में काबू करना वो एक अलग ही कहानी होती। ये सुनकर कैप्टन को मौका मिल जाता है और वो कहता है, ये तुमने खुद कहा, क्योंकि ये हमारे स्क्वाड की मेंगजी की वजह से हुआ तो आधा रिवॉर्ड देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें फिर से बात करनी होगी। मेंगजी परेशान होकर कहती है, कम ऑन कैप्टन। और तभी लिनफांग अजीब सा मुंह बना के कहता है, क्या तुम अपनी बात से मुकरने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तो कैप्टन आगे से अपना वेपन समन करता है और कहता है, नहीं, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बच्चा $1 मिलियन की दौलत संभाल भी सकता है? तुमने सुना होगा, एक बेगुनाह आदमी भी मुसीबत में पड़ जाता है जब उसके पास खजाना हो। और फिर वो मन में कहता है, पहले एक थ्रेट परसेप्शन डिवाइस लगा और अपनी कॉम्बैट पावर चेक कर। अंकल तुझसे जबरदस्ती नहीं करना चाहते। लिनफांग अपने वेपन के साथ रेडी था और कहता है, ये सब पुराना हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही डिवाइस लिनफैंग को स्कैन करता है, कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। क्या? डिवाइस पे रीडिंग 1001 से भी ऊपर चली जाती है। कैप्टन चिल्लाता है, लगभग 2000 कॉम्बैट पावर, ये कोई स्टूडेंट भी है? लिनफांग कहता है, तो अब करो अपना मूव। कैप्टन तो डर गया था और अपने मन में सोचता है, इलीट लेवल के लिए रियल कॉम्बैट में कम से कम 300 कॉम्बैट पावर चाहिए होती है। एक क्वाजी इलीट कैप्टन होने के नाते मेरी कॉम्बैट पावर सिर्फ 1736 है। ज्यादातर दूसरे मर्सनरी स्क्वाड कैप्टन्स की पावर 1000 के आसपास ही रहती है, लेकिन यह लड़का, ये सिर्फ एक स्टूडेंट है और इसके पास पहले से ही मुझ जैसे क्वाजी एलीट कैप्टन जितनी कॉम्बैट पावर है। अगर इसे और रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल गया तो क्या होगा? उसे इसका एक ही कारण समझ में आता है, समझा, इसका बाइंडिंग पार्टनर वो जरूर हाई क्वालिटी की होगी जिससे इसकी कॉम्बैट पावर बढ़ रही है। आगे से लिन फैंग कहता है, हे, तुमने अभी कहा कि तुम लड़ना चाहते हो, अब वहीं जम के खड़े हो। हम लड़ रहे हैं या नहीं? कैप्टन फिर लिन फैंग से कहता है, तो तुम एक एसएसएस रैंक्ड वेपन मास्टर हो? मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब समझ आया। जवानी में ही हीरोज पैदा होते हैं, लेकिन बच्चे, एक पावरफुल औरत के साए में छुपे रहने से तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। लिन फैंग कंफ्यूज होकर पूछता है, हाँ, एक पावरफुल औरत, तुम्हारा मतलब लू श्वेरन से है? लू श्वेरन भी कंफ्यूजन में कहती है, यह बूढ़ा आदमी कहना क्या चाहता है? तभी मेंगजी बीच में आती है और सच बताती है, वो लड़की भी एक स्टूडेंट है और वो पहले एक व्हीकल टाइप आर्टिफैक्ट थी। वो इस नए फॉर्म में सिर्फ लिन फैंग के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से इवॉल्व हुई है। यह सुनकर कैप्टन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? वह कहता है, हम 1 साल से ज्यादा टाइम से साथ में लड़े हैं और हमने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन टेक्निक अनलॉक की है, और तुम कह रही हो कि इस लड़के ने एक दूसरे स्टूडेंट के साथ बॉन्ड बनाकर एक नया फॉर्म अनलॉक कर लिया? और आगे मेंगजी कहती है, सिर्फ नया फॉर्म नहीं, नए स्किल्स भी। मुझे लगता है कि उस लड़की की आर्टिफैक्ट एवेटार क्वालिटी शायद मेरी बराबरी करने वाली है। तो आगे से कैप्टन का होश उड़ जाता है। नए स्किल्स? वह पूरी तरह से हिल जाता है। क्वाजी इलीट कैपेबिलिटीज, व्हीकल फॉर्म, और ये सिर्फ एक स्टूडेंट है? लिन फांग अब परेशान हो चुका था। हे, हम लड़ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं, तो जैसा तय हुआ था, मेरा 1 मिलियन कमीशन दे दो। कैप्टन तुरंत अपना मन बदल लेता है और लिनफांग का हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है, 1 मिलियन, लेकिन तुम्हें एक टीम मेंबर के तौर पर हमारे 4th मर्सनरी स्क्वाड को ज्वाइन करना होगा। स्क्वाड में तुम्हारा स्वागत है, लिनफांग। लिनफांग चिढ़कर कहता है, ये क्या बकवास है? मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे किसी मर्सनरी स्क्वाड की परवाह नहीं। कैप्टन उसे समझाता है, ओह, तुम भोले बच्चे, एक बार की डील एक लंबे टाइम के लिए खाने के टिकट से कहीं बेहतर नहीं होती। माना तुम्हारे पास एसएसएस रैंक्ड टैलेंट है, लेकिन अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है। हमारे साथ तुम लड़ सकते हो, लेवल अप कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। इसमें बुराई क्या है? लिनफांग को यह ऑफर अच्छा लगता है और वह कहता है, सुनने में
काफी अच्छा लग रहा है और कहता है ठीक है। फिर पूरा स्क्वाड खुशी से चिल्लाता है, लिनफैंग को हमारे 4th मर्सनरी स्क्वाड में शामिल होने पर बधाई हो। वेलकम वेलकम। तभी मिंग यू आता है और लिनफांग के सामने घुटनों पर बैठकर रोता हुआ कहता है, वाह, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया भाई लिन, मैं अब आपको पूरी तरह से मान गया हूँ। लिनफांग थोड़ा अजीब फील करता है और कहता है, सुनो, मैं कोई भी मिशन ऐसे ही नहीं ले लूंगा, कम से कम ये तो बताओ कि ये मिशन असल में है क्या। तभी मिंग यू कहानी बताना शुरू करता है। शुरू में मैंने सिर्फ उन्हें एक कार्गो कंटेनर ले जाते देखा। मैंने अंदर चेक किया और देखा कि एक औरत बंद है और आगे का लिनफैंग की एक्स बताती है। फिर जो मिंग्यू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसे लगा कि उसकी कमजोर कॉम्बैट पावर मेरी वजह से है कि मैं उसे पीछे खींच रही हूं, तो उसने जबरदस्ती रिस्ट्रेंट्स खोल दिए ताकि वह उस एबरेंट के साथ बाइंड कर सके। जैसे ही उसने ऐसा किया, बूम, वह औरत एक बड़ी सी स्पाइडर में बदल गई, पूरा निगल गई। कैप्टन आगे समझाता है, जैसा कि तुम देख सकते हो, यह ह्यूमनॉइड एबरेंट खास तौर पर मेल वेपन मास्टर्स के साथ बाइंड करने के लिए डिजाइन की गई थी। आज के माहौल में मेल वेपन मास्टर्स के टैलेंट में बहुत फर्क होता है। वहीं फीमेल्स अक्सर स्ट्रॉन्ग मेल वेपन मास्टर्स को ढूंढती हैं बाइंड करने के लिए। कई कमजोर मेल वेपन मास्टर्स बिना बाइंडिंग पार्टनर्स के रह जाते हैं, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर लिमिट हो जाती है और पोटेंशियल मैन पावर बर्बाद होता है। एबरेंट वॉर के फ्रंट लाइंस पर कॉम्बैट रेडी वेपन मास्टर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तब आगे से लिनफांग कहता है, तो तोंगतियन टावर ने यह कदम उठाया। तभी लू शुएरन पूछती है, लिनफांग, क्या हुआ? तो आगे से वह कहता है, वहां मेरे पापा काम करते हैं। उनके कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वह 8 साल से घर नहीं आए हैं। तो दोस्तों, इसमें काफी चीजें बदली हुई देखने को मिलती हैं। डायलॉग कोई और बोलता है, लेकिन वो असल में किसी और का होता है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। और वैसे भी बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे कि एसएसएस रैंक भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि लिनफंग ने कहा, मेरे फादर वहीं काम करते हैं। वो आगे कहता है, और उनके कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो 8 साल से घर नहीं आए हैं। और सीन शिफ्ट होता है। लिनफांग अब स्कूल में था और स्टूडेंट्स मिस जाओ चिल्ला रहे थे। तभी लिनफांग सोचता है कि भले ही मैंने 4th मर्सनरी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है, लेकिन स्कूल की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और अगर उसे अपने पिता का पता लगाना है, तो उसे टोंगतियन टावर से जुड़े स्क्वाड मिशंस पर ध्यान देना होगा। वो लू शुएरान से उस कंपनी के बारे में पूछता है, तो लू शुएरान कहती है, उस कंपनी के बारे में, टोंगतियन टावर, वो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो लिनफांग पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? लू शुएरान बताती है, मेरे पिता क्विलियांग सिटी पुलिस के चीफ हैं। पिछले कुछ सालों में कई लोगों के गायब होने के केस आए हैं और सभी टोंगतियन टावर के स्पॉन्सर किए गए वेपन मास्टर टूर्नामेंट से जुड़े हैं। कहते हैं कि जो टॉप परफॉर्मिंग कंटेस्टेंट्स होते हैं, वो बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ये सुनकर लिनफांग कहता है, गायब? हाँ, ये मत कहना कि उन्हें इंसानी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर लू शुएरान कहती है, मुझे बिल्कुल यही शक है। तभी लिनफांग थोड़ा चौंकता है। हाँ? और लू शुएरान आगे कहती है, जो सामान कल हमारी मर्सनरी स्क्वाड ने ट्रांसपोर्ट किया था, वो वही ह्यूमनॉइड एबेरेंट था जो मिंग्यू ने कहा था ना कि उसने उस चीज के साथ बाइंड करने की कोशिश की थी। फिर लिनफांग को समझ आता है, अच्छा, तो अगर बाइंडिंग सफल हो जाए तो तुम्हें बेइंतहा ताकत मिलती है, लेकिन अगर फेल हो गई तो एबेरेंट तुम्हें ही निगल जाता है, बिल्कुल जो मिंग्यू की तरह। ये सोचकर लिनफांग को अपने डैड पर गुस्सा आता है और वो कहता है, डैम इट डैड, आप 8 साल से गायब हैं। क्या आप इतने समय से टोंगतियन टावर की इन अजीब मॉन्स्ट्रोसिटीज को बनाने में मदद कर रहे थे? वो फैसला करता है, मुझे इसकी जांच करनी ही होगी। तभी लू शुएरान बताती है, और इत्तेफाक से टोंगतियन टावर द्वारा स्पॉन्सर किया गया वेपन मास्टर टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। अगर हम उसमें हिस्सा लें और अच्छी रैंक हासिल करें तो शायद हम सच का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तभी एक लड़की वहां आती है और गुस्से से कहती है, तुम आम लोग कितना परेशान करते हो। वो टोंगतियन टावर के सीईओ जाओ चुनशेंग की बेटी जाओ कैक्सिन थी। जाओ कैक्सिन ऐलान करती है, सब सुनो, ये वेपन मास्टर टूर्नामेंट जिसे मेरे फादर की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, उसके विजेता को 3 लाख क्रेडिट्स मिलेंगे और वो मेरा खुद का चुना हुआ बाइंडिंग वेपन मास्टर भी बनेगा। दूसरे स्टूडेंट्स अफवाहों से डर जाते हैं। वेपन मास्टर टूर्नामेंट पहले ही 3 साल से चल रहा है और हर टॉप रैंक्ड कंटेस्टेंट एक तजुर्बेकार योद्धा रहा है। हम तो बस स्टूडेंट्स हैं और मैंने बहुत बुरी अफवाहें सुनी हैं। क्या तुमने उन पिछले विजेताओं को दोबारा कभी देखा है? ये सुनकर जाओ कैक्सिन उन्हें डांटती है, वो इसीलिए क्योंकि तुम जैसे लूजर्स काबिल ही नहीं थे। मुझे परेशान करना बंद करो। और मन में सोचती है, सच में
तुम लड़के सब एक जैसे हो, हमेशा खुद को साबित करने की बातें करते हो, मेरे लिए मेहनत करने की बातें करते हो, लेकिन जैसे ही असली चुनौतियों का सामना होता है तुम सब डरने लगते हो। कहाँ है मेरा बहादुर, समझदार और निडर नाइट? तभी लिन फैंग अपना हाथ पटकते हुए कहता है, ठीक है, मैं वेपन मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। यह देखकर जाओ कैक्सिन खुश हो जाती है, उसका दिल धक धक करने लगता है और कहती है, आम लोगों के बारे में क्या कह रहे थे? क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम खुद को मेरे सामने साबित करने के लिए हिस्सा ले रहे हो? और मन में सोचती है, ओह माय गॉड, आखिरकार जिस नाइट का मैं इंतजार कर रही थी वो यहाँ है, और वो हैंडसम भी है। लिनफैंग उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है, क्या खुद को साबित करना? लिनफैंग उसे असलियत बताने ही वाला होता है। जाओ कैक्सिन। तभी लू श्वेरन लिनफांग का मुंह बंद कर देती है और कहती है, हम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और तभी लिनफांग खड़ा होता है और कहता है, कहा था ना कि चैंपियन को 3 लाख क्रेडिट्स मिलेंगे, मैं तो बस पैसे के लिए यहाँ हूँ। ये सुनकर जाओ कैक्सिन चिढ़ जाती है और कहती है, तुम चैंपियन? और मन में सोचती है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। और तभी एक स्टूडेंट कहता है, रुको लिनफांग, कल इसका पोटेंशियल स्कोर आसमान नहीं छू गया था, ये तो मिस जाओ को भी पीछे छोड़ सकता है। तभी लू श्वेरन कहती है, टैलेंट एक चीज है लेकिन ताकत दूसरी, तुम दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। तो आगे से जाओ कैक्सिन कहती है, तुम क्या बात कर रही हो, चलो एक मैच करते हैं, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी ताकत को परख लेती हूँ। तो लू श्वेरन जवाब देती है, देखते हैं कि तुम्हारे कंपटीशन में कोई रैंक लाने का चांस है या नहीं। और तभी ये सुनने के बाद जाओ कैक्सिन मन में सोचती है, इस घमंडी आम लड़के का एसएसएस लेवल टैलेंट है। मेरे डैड कहते हैं कि एसएसएस लेवल टैलेंट वाले लोग सबसे खास होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मैं इस आम लड़के को जो मुझे इग्नोर कर रहा है सबक सिखा कर रहूंगी। कुछ समय बाद वो लोग चैलेंज के लिए एक फील्ड में आ गए होते हैं। तो लिन फैंग उसके बॉडीगार्ड को देखकर कहता है, क्या ये बॉडीगार्ड तुम्हारा बॉन्डेड बीस्ट मास्टर है? वो अपने बॉडीगार्ड के बारे में बताती है, मेरा बॉडीगार्ड एटाई एक लेवल बीस्ट मास्टर है और पहले फ्रंट लाइन स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था। वो तुम्हारी तरह नहीं है, एक स्टूडेंट जो कभी असली लड़ाई से नहीं गुजरा। और तभी उस बॉडीगार्ड के ऊपर एक आर्मर आ जाता है। ये जाओ कैक्सिन ही थी, ये उसका स्किल है। और इधर लिन फैंग और लू श्वेरान भी बाइंड होने लगते हैं। फाइट शुरू होती है और एटाई रॉक कोलिजन से हमला करता है लिन फैंग पर। लू श्वेरान इस टाइम पे व्हील मोड में थी और लिन फैंग उसे रोक लेता है। सामना नहीं कर सकते हो क्या? ताकत के मामले में तुम एटाई का मुकाबला नहीं कर सकते, और डिफेंस के मामले में तुम्हारी बाइक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे आर्मर से कैसे तुलना कर सकती है? और लिन फांग को उसे रोकने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी लिन फांग पैंटम शिफ्ट स्किल यूज करके एटाई के पीछे पहुंच जाता है और अटैक करता है। लेकिन एटाई का डिफेंस जाओ कैक्सिन की वजह से बहुत हाई था। और तभी टाई लिन फांग पे अटैक करता है और आगे से कहता है, अगर हिम्मत है तो बचना बंद करो आम लड़के। और तभी लिन फांग पीछे हट जाता है। लिन फांग जो समझ गया था कि वो एटाई को सीधे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एक नई स्ट्रेटेजी बनाता है। वो कहता है, जब मैं कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता तो मैं तुम्हें रिंग से बाहर ही फेंक दूंगा। ये सुनकर एटाई और भी गुस्से में आ जाता है। और तभी जाओ कैक्सिन उसे चैलेंज करती है, तुम मुझे रिंग से बाहर फेंकना चाहते हो? चलो देखते हैं पहले कौन बाहर जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से चार्ज करते हैं, एक टक्कर के लिए तैयार। लेकिन आखिरी पल में लिन फैंग होशियारी दिखाता है और वहां से हट जाता है और उसके पीछे आकर कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे सीधे सीधे लड़ूंगा? टाई जो अपनी पूरी रफ्तार से चार्ज कर रहा था खुद को रोक नहीं पाता और लिन फैंग उसी वक्त पीछे से अपनी बाइक से उसे ठोक देता है तो वो चिल्लाते हुए जा गिरता है। जमीन पर गिरी हुई जाओ कैक्सिन और एटाई हैरान थे और जाओ कैक्सिन कहती है, तुम चीटिंग कर रहे हो। इस पर लिन फैंग शांति से जवाब देता है, डील तो डील है। और आगे लू श्वेरान समझाती है कि उसका आर्मर फॉर्म डिफेंस के लिए है और व्हीकल फॉर्म फुर्ती के लिए, तो उसने बस अपनी फुर्ती का फायदा उठाया। और कहती है, मैं सिर्फ डिफेंस पर भरोसा करके तुमसे सीधे सीधे लड़ाई नहीं कर सकती ना। जाओ कैक्सिन तभी कहती है, रुको, जब तुमने मुझे हरा दिया है तो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी मदद करूंगी। चलो बीस्ट मास्टर कंपटीशन में एक साथ हिस्सा लेते हैं। और कोई तो बता रहा था, एक हथियार से बंधे बीस्ट मास्टर्स भी लड़ाई में खुद को काफी बेहतर कर सकते हैं और तेजी से लेवल अप कर सकते हैं, यहाँ तक कि हिडन फंक्शंस भी अनलॉक कर सकते हैं। लगता है मेरे डैड सही थे। ये लिन फैंग और लू श्वेरन ने सिर्फ एक दिन में अपग्रेड करके टेलीपोर्टेशन स्किल अनलॉक कर लिया। और तभी हम देखते हैं जाओ कैक्सिन को जो कह रही होती है, एक एसएसएस लेवल बीस्ट मास्टर एक रेयर टैलेंट है। न सिर्फ उसकी पर्सनल क्वालिटी कमाल की है, बल्कि उसने अपने व्हीकल के लिए एक बैटल फॉर्म भी डेवलप कर लिया है। ये अपग्रेड, स्पीड और हिडन फंक्शन का डेवलप होना सच में अद्भुत है। कैसा लगा? मैं दरिया दिली दिखा रही हूँ, चैंपियनशिप जीतने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, हमें उसे अपने साथ रखना होगा और लिन फैंग की जीतने में मदद करनी होगी ताकि वो नेचुरली मेरा बाइंडिंग पार्टनर बन जाए। तो लिन फैंग आगे से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बाइंड करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पीछे लाइन में वेट करना पड़ेगा।
और वो कहता है मैं रिस्क ले रहा हूँ। आखिरकार एक 955 लेवल टैलेंट बीस्ट मास्टर रेयर होता है तो मल्टीपल बाइंडिंग पार्टनर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सुनकर जाओ कैक्सिन चौंक कर सोचती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं लू स्वेरन के पीछे रहूं? और फिर कहती है ठीक है, मैं ना चाहते हुए भी मान जाती हूँ। और पीछे से जाओ कैक्सिन बोलती है तुम चाहते हो मैं तीसरे नंबर पर रहूं? और तभी सीन इन दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरफ शिफ्ट होता है। कितना लॉस है। सामान तो स्काई टावर भेज दिया जाएगा, लेकिन मुझे लिन फैंग को हाथ में 2 मिलियन का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। आगे से कैप्टन कहता है हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेंगजी बोलती है लेकिन मुझे भरोसा है कि लिन फांग हमारे लिए सिर्फ 1 मिलियन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। तब कैप्टन कहता है मेंगजी द बीस्ट मास्टर कॉम्पिटिशन। इसके बाद लिन फांग, लू स्वेरान और उनके साथ अब जाओ कैक्सिन भी मर्सनरी स्क्वाड में आ जाते हैं। लिन फांग कैप्टन और मेंगजी से बीस्ट मास्टर कॉम्पिटिशन में एंट्री लेने के लिए पूछता है तो कैप्टन कहता है हम बड़े लोग पैसे कमाने में बिजी हैं, किसके पास कंपटीशन के लिए टाइम है? तभी मेंगजी पूछती है और ये तुम्हारे पीछे जो ब्लॉन्ड लड़की है ये कौन है? तभी जाओ कैक्सिन बोलती है सिर्फ $10,000 के प्राइस के लिए हिस्सा नहीं लोगे, और वो भी उस ग्लैडिएटर अरीना में जो मेरे डैड ने फंड किया है। तुम अपने बंदों पर बाहर से बेट भी लगा सकते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो, बस डिपेंड्स करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। ये सुनकर कैप्टन भी शॉक में कहता है क्या सिर्फ 10,000? तुम्हें पता है हमारा यूजुअल कमीशन तो लाखों में होता है। रुको, एक फाइनेंशियल मार्केट में? तभी मेंगजी कहती है लकी, मैंने कहा था ना, अब लिन फांग की बारी है हमारे लिए पैसे कमाने की। फिर आगे से जाओ कैक्सिन बोलती है सही कहा, इस कंपटीशन के बाहर एक कैसीनो भी है। पहली बात, इससे इवेंट के लिए रेवेन्यू आता है, और दूसरी बात, इससे इवेंट का माहौल और भी मजेदार हो जाता है। ज्यादातर लोग तो पैसा हारेंगे, लेकिन अगर तुम मुझ पर और लिन फैंग पर दांव लगाओगे तो हम पक्का तुम्हें बड़ी जीत दिलाएंगे। तभी लिन फैंग हैरानी से पूछता है क्या तुम्हारा पैसे कमाने की बारी से क्या मतलब है? और तभी मेंगजी उसे गले लगा लेती है। लिन फांग थोड़ा शर्मा जाता है और मेंगजी हंसकर कहती है बहुत बढ़िया लड़के, मुझे पता था तुम हमारी टीम के मनी गॉड बनोगे। तभी लिन फांग बच्चे जैसी आवाज में पूछता है तो मतलब तुम मान गई? मेंगजी जवाब देती है बिल्कुल, अगर हमें पूरी तरह जीतना है तो सिर्फ एक जगह से काम नहीं चलेगा, हमें ये चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। और वो कैप्टन को कुछ करने के लिए कहती है। कैप्टन कहता है सब तैयार है। इसके बाद सीन कंपटीशन के वेन्यू पर शिफ्ट हो जाता है, जहां एक मॉन्स्टर के साथ कोई लड़ रहा होता है, वहीं अनाउंसर नियम समझा रहा होता है। अनाउंसर कहता है इस बीस्ट मास्टर कंपटीशन का प्रीलिमिनरी राउंड एक मॉन्स्टर रिंग मैच है। मॉन्स्टर मेजबान है और प्लेयर्स को लॉटरी निकालकर अपना चैलेंज ऑर्डर तय करना होगा। जिसका नंबर पहले आएगा उसके लिए मॉन्स्टर उतना ही ताकतवर होगा, जिसका नंबर बाद में आएगा उसके लिए मॉन्स्टर उतना ही कमजोर होगा। और यहाँ पर हमारी टीम भी आ गई होती है और मेंगजी कहती है मैंने बेटिंग के ऑड्स के बारे में भी सुना है, जितनी जल्दी नंबर आएगा जीतने की संभावना उतनी ही कम होगी, लेकिन ऑड्स 10 गुना तक जा सकते हैं, मतलब 1 मिलियन लगाने पर 10 मिलियन तक मिल सकते हैं। इसलिए ज्यादा सेफ खेलना भी बेकार है। 20वें नंबर के बाद किसी पर दांव लगाना तो न लगाना बराबर है। अनाउंसर आगे कहता है चैलेंजर नंबर 31 को फाइनल्स में पहुंचने के लिए बधाई, और मॉन्स्टर को बुरी तरह हराया जाता है। अनाउंसर बोलता है ये क्या हो रहा है? टॉप 20 के बाहर जीतने वाले तो हमें बस थोड़े पैसे ही दिला रहे हैं। दर्शकों में गुस्सा फैल जाता है। 30 से ऊपर वाले भी जीत रहे हैं, क्या ये लोग हमारे पैसे लूट रहे हैं? हाँ, पैसे वापस करो। तभी अनाउंसर बोलता है अगला राउंड शुरू होने वाला है, कृपया लॉटरी निकालिए। लिन फैंग आगे बढ़कर कॉइन उठाता है और वो नंबर था 1। उसे देखकर लिन फैंग शांत होकर कहता है पहला नंबर है, इंटरेस्टिंग। ये देखकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है हाँ लिन फैंग, अब आया तुम्हारा भी नंबर है। मुझे लगा था कि 5वां नंबर ही सबसे बुरा होगा, पर लगता है तुम्हारे लिए तो और भी खराब निकला। मिंगयू कहता है चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। एक्स कहती है इससे तो मॉन्स्टर की ताकत भी कम हो जाएगी। लिन फैंग उन दोनों को देखता है। अनाउंसर बोलता है स्वागत कीजिए नंबर 1 चैलेंजर लिन फैंग का और उनके बाइंडिंग पार्टनर्स लू श्वेरन, मेंगजी और जाओ कैक्सिन का। लिन फैंग अपनी टीम के साथ इरीना में दाखिल होता है, जहां उनका सामना एक विशाल मॉन्स्टर से होता है। भीड़ चिल्ला रही थी जल्दी लड़ो, जल्दी लड़ो। एक आदमी कहता है पहले नंबर वाले तो वैसे भी बलि का बकरा होते हैं, कोई उन पर दांव नहीं लगाता। दूसरा आदमी बोलता है मैंने 20 नंबर पर दांव लगाया है, 1 to 1 ऑड्स हैं, अब तो साइकिल से बाइक बना लूंगा। अरे बल्ली के बकरे जल्दी कर। मिंगयू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड खुश हो रहे थे। मिंगयू कहता है हाँ लिन फैंग, छोटे बच्चे, बहुत अकड़ है ना तुझमें, चल अब इस बीस्ट को थोड़ा कमजोर कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। एक्स भी ताना मारती है हे नई गर्लफ्रेंड मिलते ही पुराने प्यार को भूल गए, इसी लायक थे तुम। कैप्टन सोचता है उफ, ये नंबर 1 क्यों निकला? इरीना के बीस्ट कम से कम फायर लेवल के होते हैं और इन्हें अकेला कोई भी नहीं हरा सकता।
लिन फैंग, तुम खुद पर 1 मिलियन की शर्त लगाने पर अड़े हो। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, पर सॉरी, मैंने अपना दांव बांध वाले चैलेंजर्स पर बांट दिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, पर तुम्हारी अभी की ताकत से तुम बीस्ट को सिर्फ घायल कर सकोगे ताकि बाकी जीत जाएं। लगता है टीम लीडर को मुझ पर भरोसा नहीं है। कहीं उसने किसी और पर तो दांव नहीं लगा दिया। लिन फांग कहता है, चिंता मत करो, टीम लीडर हमेशा फेयर रहता है और तुम्हारा 1 मिलियन मेरी जीत पर ही लगा है। जहां तक हमारी टीम की बात है, मॉन्स्टर हमला कर देता है। लिन फांग तीनों लड़कियों के साथ बाइंड हो जाता है। मॉन्स्टर अटैक करता है, पर लिन फांग अपनी बाइक लू श्वेरन के साथ बच निकलता है। फिर वो ब्लेड लेकर मॉन्स्टर पर कूद जाता है, अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं। मेंगजी कहती है, कितना स्ट्रांग डिफेंस है। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से हमला करता है, लिन फैंग बच जाता है। ज़ाओ कैक्सिन कहती है, तुम ठीक हो? मेरा आर्मर अभी ये हिट झेल सकता है। लिन फैंग जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ पहले ही तुमसे बाइंड कर लिया, वरना ये हिट नहीं झेल पाता। ज़ाओ कैक्सिन कहती है, भले ही तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, पर मैं अभी तुमसे बाइंड नहीं करूंगी। लू श्वेरन पूछती है, अब क्या करें लिन फैंग? हमारा अटैक इस मगरमच्छ की स्किन को डैमेज नहीं कर पा रहा। लिन फैंग कहता है, मुझसे एक गलती हो गई। इसका सबसे वीक पॉइंट इसके मुंह के अंदर होना चाहिए, जहां इसकी स्किन नहीं है। मेंगजी चौंक कर पूछती है, क्या तुम वाकई वो करने वाले हो? कुछ ब्लैक सूट वाले चिल्लाते हैं, हार मान लो, ये फायर लेवल का बीस्ट है, इसे हराने के लिए पूरी टीम चाहिए। बलि के बकरे, एरिना से निकल जाओ। बीस्ट अपना मुंह खोलता है। लिन फैंग बाइक की स्पीड बढ़ाता है और सीधे उसकी तरफ जाता है। एम्प्रेस गार्ड, अ माइटी स्ट्राइक, और बीस्ट को खत्म कर देता है। लिन फैंग जीत जाता है। अनाउंसर चिल्लाता है, फायर लेवल बीस्ट को लिन फैंग ने हरा दिया है। 10 गुना ऑन्स। किसी ने इस पर दांव लगाया था। लिन फैंग बाइक से उतरता है और पोज मारता है। विनर लिन फैंग, पहला फाइनलिस्ट। भीड़ चिल्लाती है, सीरियसली? पहले के 30 लोग नहीं जीत पाए और इसने अकेले बीस्ट को गिरा दिया? 10 गुना ऑन्स, काश मैंने दांव लगाया होता। कैप्टन बोलता है, नहीं, ये नामुमकिन है। एक एलीट टीम भी फायर लेवल म्यूटेंट को नहीं हरा सकती। वो स्कैन करता है और उसकी पावर स्केल दिखा रही थी 2050। तो आगे से कैप्टन कहता है, पिछली बार इसकी पावर सिर्फ स्टूडेंट राइट से जुड़ी थी, अब ये 2 स्टूडेंट से लिंक्ड है, जिनमें हमारी मेंगजी भी है। लेकिन ये कॉम्बैट पावर बैटल जनरल के लेवल की, क्या ये जोक है? अगर ये और बढ़ी तो ये सीधा फ्रंट लाइंस पे भेजा जा सकता है। मेंगजी को कुछ फील होता है। लिन फैंग पूछता है, क्या हुआ? मेंगजी कहती है, मुझे लग रहा है मैंने अभी अभी लेवल अप कर लिया है और शायद कोई नई स्किल भी अनलॉक हुई है। कॉम्प के बाद चेक करूंगी। ज़ाओ कैक्सिन सोचती है, क्या यही है 555 लेवल टैलेंट का अपग्रेड स्पीड? पता नहीं कॉम्प के बाद मैं भी लेवल अप कर पाऊंगी या नहीं। वाह भाई, क्या कमाल का ट्रांसलेशन किया है ट्रांसलेटर ने। समझ तो क्या आना था, दिमाग ही घूम गया। और फिर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भाई एक्सप्लेन कर। अरे भैया, इसमें मेरी क्या गलती? डायलॉग तो ऐसे घुमा दिए जैसे सबको कंफ्यूज करना ही मकसद था। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कौन क्या बोल रहा है, फिर भी जैसे तैसे एक्सप्लेन कर दिया। सच कहूं तो मुझे लग रहा है ट्रांसलेटर खुद भी नहीं जानता कौन क्या कह रहा है। सीन शिफ्ट होता है। कोई बहुत गुस्से में था, शायद ज़ाओ कैक्सिन का डैड। वो बोलता है, इस लड़की की एल्बो भी बाहर ही निकली हुई है, बिल्कुल अपनी माम की तरह, सब कुछ खराब कर देगी। लिन फैंग, क्या एसएसएस लेवल टैलेंट वाकई इतना इंप्रेसिव है? वो कॉल करता है, हेलो, क्या आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं? सोचता है, चलो देखते हैं ये कितना चला पाता है। फिर फोन पे बोलता है, हाँ, मेरी बेटी कॉम्प में है और मैं नहीं चाहता कि वो इस प्रोजेक्ट में फंस जाए जिसके साथ वो बॉन्डेड है, उसे जल्दी से जल्दी हटवा दो। सीन फिर शिफ्ट होता है लिन फैंग की तरफ। पैसा, बस थोड़ा सा पैसा, 1 मिलियन, और वो 10 मिलियन में बदल गया। और इधर मेंगजी कैप्टन पर चिल्ला रही थी, मैंने तुमसे कहा था ना लिन फैंग पर दांव लगाओ, और तुमने ठीक उसका उल्टा किया। तुमने अलग से 30,000 लगाए और 3 लाख जीत लिए, लेकिन बाकी के 9,70,000 सारे हार गए, ऊपर से 70,000 का नुकसान हो गया। तो वो निराश होते हुए कहता है, मैं पहले से ही पैसे हारने की वजह से इतना परेशान हूँ। मेंगजी, प्लीज ये हिसाब किताब और लेक्चर देना बंद करो। और भाई, वो तो जमीन पर लेट जाता है और कह रहा होता है, हम तो बर्बाद हो गए, अब तो टीम की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। और ये देखकर लिन फैंग भी शॉक में था और फिर कहता है, अच्छा, अगर अगली बार मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूं और जो भी जीतेंगे उसे 50-50 बांट लें, कैसा रहेगा? तो ये सुनकर कैप्टन लिन फैंग की तरफ देखता है और एकदम खुश होकर कहता है, देखा, मैंने क्या कहा था? लिन फैंग हमारी चौथी टीम का लकी स्टार है, टेंशन मत लो, अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ तुम पर ही लगाऊंगा। तो आगे से मेंगजी कहती है, अरे ये तो मैंने कहा था। तभी अनाउंसर एक इमरजेंसी नोटिस देता है। कमेटी के फैसले के मुताबिक फाइनल के रूल्स में टेम्परेरी बदलाव किया गया है। फर्स्ट प्लेस वाला चैंपियन होगा और बाकी लोग अपने
अपनी रैंकिंग के हिसाब से उसे चैलेंज करेंगे। तो ये बात सुनकर तो कैप्टन का सिर घूम जाता है। वो अपना सिर पकड़कर कहता है, क्या मतलब लिन फैंग को व्हील बैटल करना होगा? मैंने तो अभी अभी अपना दांव लगाया है। और ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है, तुम लोगों ने हमारे लिन फैंग के लिए रूल्स बदल दिए जिस पर हमने अपना सब कुछ लगाया है। ये तो चीटिंग है, पक्का कोई गड़बड़ चल रही है, हमारे पैसे वापस करो। और तभी लिन फैंग एक गहरी सांस छोड़ता है और उसके टीम मेंबर्स कहते हैं, छोड़ो भी, दांव तो लग चुका है। लिन फैंग, दिखा दो इनको, इन कमीने ऑफिशियल्स को कंगाल कर दो। और तभी लिन फैंग पीछे मुड़ता है और पूछता है, कैसा चल रहा है, कॉन्फिडेंस है ना? और चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं और आगे से अनाउंसर कहता है, फर्स्ट प्लेस चैंपियन लिन फैंग प्लीज स्टेज पर आ जाइए, आपके साथ लू शुएरान, मेंगजी और जाओ कैक्सन भी। तभी मेंगजी कहती है, क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? तो और तभी अनाउंसर लिन फैंग के चैलेंजर को बुलाता है, चैलेंजर नंबर 20 ली शांग प्लीज आगे आओ। तो आगे से चैलेंजर आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। माई डुओ डुओ, हुआ शी डाई डाई, चैलेंज के लिए स्टेज पर आओ। और तभी ली शांग आगे आता है और कहता है, व्हाट द, सिर्फ 3 बॉन्डेड पार्टनर्स, लगता है तुम उतने इंप्रेसिव नहीं हो, बस लकी हो। और वो अपने 3 पार्टनर्स के साथ बाइंड होने लगता है और उसके हाथ में एक वेपन आ जाता है और आगे कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल मैन होने का क्या मतलब होता है। और तभी 2 चीयर लीडर्स नाचते हुए कहती हैं, ली शांग ऑसम है, ली शांग इनक्रेडिबल है, ली शांग बिल्कुल चार्मिंग है। और ये देखकर लिन फैंग भी अपनी लड़कियों से बाइंड होने लगता है और कहता है, ज्यादा लड़कियां होने से सच में फर्क पड़ता है, तुम्हें तो 2 चीयर लीडर्स भी मिली हैं, हा। तो आगे से ली शांग कहता है, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मैं 5 लड़कियों को बैटल में ला सकता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास उन सबके साथ बॉन्ड करने की एबिलिटी है। आखिरकार मैं वो आदमी हूँ जिसने S रैंक समनर टैलेंट को उसकी पीक तक पुश कर दिया है। और वो आगे एक्सप्लेन करता है, तुम्हें शायद ये अभी तक पता ना हो, लेकिन अलग अलग समनर टैलेंट्स अलग अलग नंबर में बॉन्डेड फीमेल वेपन पार्टनर्स अलाउ करते हैं। मेरे जैसा कोई जो पहले से ही हाई रैंक्ड था और इतनी कम उम्र में 5 पार्टनर की लिमिट तक पहुंच गया। और इस सीन में ये भी दिखाया गया है कि कौन से रैंक वाले समनर कितने पार्टनर्स के साथ बाइंड हो सकते हैं। तुम लोग जरा पॉज करके ध्यान से देखना। और तभी ली शांग फाइटिंग पोज में आ जाता है और जोर से कहता है, जब कोई तुमसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान तुमसे ज्यादा मेहनत करता है तो बच्चे तुम सोचते भी कैसे हो कि मुझे हरा पाओगे? ये सुनकर उसके चीयर लीडर्स और भी जोर से चिल्लाने लगती हैं, ली शांग द मैन अमंग मैन। तभी सामने से लिन फैंग जवाब देता है, टू बैड, क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, मुझे तो किसी चीयर लीडिंग स्क्वाड की जरूरत भी नहीं। और तभी ली शांग आगे बढ़ने लगता है हमला करने के लिए और कहते हुए आता है, मैं अब तक तो सिर्फ दया में होल्ड बैक कर रहा था ताकि तुम ज्यादा दबाव में ना आ जाओ, अब तुम सिर्फ मेरी पावर दिखाने का एक स्टेपिंग स्टोन बनोगे। उधर लिन फैंग अपनी बाइक से आगे आता है और कहता है, तो आओ देखते हैं असली स्टेपिंग स्टोन कौन है। और लिन फैंग एक जोरदार वार करता है ली शांग के वेपन पर, जिससे वो लड़की जो वेपन बनी थी शॉक में अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। ये देखकर ली शांग पूरी तरह से हैरान रह जाता है, हाउ कुड दिस हैपन। और उसका एक और पार्टनर जो एक व्हीकल में बदलती थी, ली शांग उसी पर बैठा था और गुस्से में चिल्लाता है, तू पूरी तरह से बेकार निकली, कैसी घटिया क्वालिटी की वेपन पार्टनर है तू। और उधर लिन फैंग अपनी सोर्ड की तरफ देखते हुए शांति से कहता है, तुझ पर क्या इल्जाम दूं? मेरी ग्रेट स्वॉर्ड तो कभी एक मर्सनरी स्क्वाड की वाइस कैप्टन हुआ करती थी, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो ये सुनकर मेंगजी भी मुस्कुराते हुए बोलती है, तारीफ के लिए शुक्रिया लिन फैंग बॉय, वैसे क्या अब हम वो मूव ट्राई करें? और कट जाता है सीन ली शांग की तरफ। वो अपनी वेपन पार्टनर को जमीन पर फेंक देता है और फिर अपने दोनों चीयर लीडर्स के साथ बाइंड होने लगता है और गुस्से में बोलता है, लगता है अब मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। और तभी उनमें से एक शील्ड में बदल जाती है और दूसरी मशीन गन में। ली शांग हंसते हुए चिल्लाता है, तुमने ये तो सोचा भी नहीं होगा, अब मेरे पास है फायर आर्म्स। और तभी वो फायर करने लगता है लिन फैंग की तरफ। लिन फैंग एक एक गोली को डॉज करते हुए कहता है, सो व्हाट। और तभी लिन फैंग अपनी बाइक से जोर से जंप करता है और सीधा ली शांग के ऊपर आता है। ली शांग पूरा हक्का बक्का रह जाता है। वो जल्दी से शील्ड सामने लगाता है, लेकिन तभी लिन फैंग जमीन हिलाने वाली स्पीड और डिस्ट्रक्शन के साथ चिल्लाता है, क्रिम्सन फ्लैश चार्ज, और सीधा वार करता है ली शांग के ऊपर। इस हमले को रोकने के लिए ली शांग को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसके बाद ली शांग हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। अनाउंसर तुरंत अनाउंस करता है, विनर लिन फैंग। और ऑडियंस लिन फैंग की जीत देखकर जोश में चिल्लाती है, वाह लिन फैंग, जबरदस्त, इस बार तो चैंपियन बनकर ही लौटना। उधर जाओ कैक्सिन का बाप लिन फैंग को जीतते देख तना हुआ खड़ा था और गुस्से में बोला, बुरा नहीं किया लड़के। इधर ली शांग तो सन्न पड़ा था, बड़बड़ाया, नहीं
ये मुमकिन नहीं, मेरी मेहनत और टैलेंट, लू शुएरन सीधा कहती है। तू एसएसएस रैंक समनर से भिड़ रहा है। टैलेंट की बात करे तो लिन फांग से तेरा कोई मुकाबला नहीं। और फिर मेंगजी भी तंज कसती है। लड़के, लगता है तेरे पीछे इतनी लड़कियां पड़ी हैं कि तुझे अपनी असली औकात ही भूल गई है। एस रैंक तो बस जीनियस लोगों की एंट्री पास है। ली शांग तिल मिलाकर अपने दोनों पार्टनर को पकड़ता है और चिल्लाता है, तो क्या हुआ? मैंने तो अपनी बॉन्डिंग लिमिट को अपनी टैलेंट की हद तक पुश कर दिया है। और मुझ जैसा जबरदस्त बंदा मेरे साथ बॉन्डिंग करने के लिए तो लड़कियां लाइन लगा देती हैं। यही है असली स्ट्रेंथ, जाओ किक्सिन हंसकर कहती है। तुझे लगता है ज्यादा पार्टनर्स जोड़ने से ही तू स्ट्रांग बन जाएगा? और फिर समझाती है, फीमेल वेपन पार्टनर्स की भी क्वालिटी रैंकिंग होती है, ABCDEF। जितनी हाई क्वालिटी उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और हाई टियर वेपन से बॉन्ड करना इतना आसान नहीं। ये काम असली समनर का है। मैं तो तभी समझ गई थी जब हमारी टक्कर हुई। तेरा बेस्ट पार्टनर भी बी रैंक से ऊपर नहीं। ली शांग गुस्से में पूछता है, तो तुम्हारा क्या सीन है? फिर चिल्लाता है, और तुझे ये सब कैसे पता? जाओ केक्सिन बड़े कूल अंदाज में कहती है, एस रैंक आर्मर टाइप वेपन पार्टनर। लू शुएरन बोलती है, SS रैंक व्हीकल टाइप वेपन पार्टनर। लिन फांग की SSS रैंक टैलेंट की वजह से ही मैं अपनी फुल फाइटिंग फॉर्म में आ पाई। मेंगजी भी कहती है, S रैंक वेपन टाइप पार्टनर। अगर मैं भी तेरी जैसी सोच रखती। लेकिन ली शांग फिर भी बाज नहीं आता और घमंड में कहता है, मेरे साथ बॉन्डिंग के लिए तो लोग इतनी लंबी लाइन लगाएंगे कि शहर से बाहर तक जाएगी। कुछ टाइम बाद लिन फांग ने एक बार फिर अपना डिफेंस कर लिया और ऑडियंस खुशी से चीख पड़ती है, यही है लिन फैंग, एक एक को गिरा दो। अब तो सारे बचे हुए कमजोर ही हैं। लिन फैंग ही चैंपियन बनेगा। वहीं दूसरी ओर कसीनो का मालिक बड़बड़ाता है, अगर लिन फैंग जीत गया तो मेरा धंधा तो बुरी तरह लुट जाएगा। और तभी वहां पर जाओ केक्सिन का बाप आता है और ओनर से कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं लिन फैंग को चैंपियनशिप जीतने से रोक सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे कंपटीशन में एक बंदा जोड़ने देना होगा। उधर ओनर के आदमी उसे देखकर बोल उठते हैं, अरे ये तो चेयरमैन जाओ है ना। ओनर भी झुकते हुए बोलता है, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आप ही आकर हमें बचाएं। ओनर का दूसरा आदमी भी बोलता है, मेल समनर्स की स्लॉट लिमिट फिक्स होती है, लेकिन फीमेल वेपन पार्टनर्स के साथ अब भी थोड़ा मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो मिस्टर जाओ मुस्कुराकर कहता है, परफेक्ट। और फिर वो एक फॉक्स गर्ल को बुलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हे लिन फांग, मैं अपनी बेटी तुझसे नहीं छीनने दूंगा और ना ही अपने प्लान्स बर्बाद होने दूंगा। सीन कट होता है और फिर से अरीना में आता है। लिन फांग एक और बार अरीना को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेता है। अनाउंसर एक्साइटमेंट में बोलता है, अब बस 2 ही चैलेंजर बाकी हैं और उसके बाद चैंपियनशिप का टाइटल उसका होगा। इतनी सारी फाइट्स के बाद लिन फैंग अब थक चुका था। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। मेंगजी उसके पास आती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना लिन फांग? फिर लू शुएरन भी बोलती है, चाहे चैलेंजर्स अब थोड़े कमजोर आ रहे हों, लेकिन तुम बिना रुके लगातार लड़ रहे हो। तभी जाओ केक्सिन भी कहती है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, अभी अभी लेवल अप किया है, बस देखते रहो। और अनाउंसर जोर से ऐलान करता है, तो चलिए अब स्वागत करते हैं अगले चैलेंजर का। लिन फैंग सामने वाले चैलेंजर को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और सोचते हुए कहता है, ये फीमेल वेपन पार्टनर, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और ये वही लड़की थी जिसे मिस्टर जाओ लेकर आया था। वो लड़की तुरंत ही एक मेल पार्टनर के साथ बाइंड होने लगती है और मैच शुरू होता है। लिन फांग को ये फाइट जल्दी खत्म करनी थी। वो पूरी तरह रेडी हो जाता है और तभी वो जोर से चिल्लाता है, क्रिम्सन फ्लैश चार्ज। उसका तेज हमला सीधा ओपोनेंट की तरफ जाता है, लेकिन ओपोनेंट वो हमला अपने बेयर हैंड से ही रोक लेता है। ये देखकर लिन फैंग भी दंग रह जाता है और फिर ओपोनेंट उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें लगा इतनी आसानी से जीत जाओगे? लिन फैंग पूरी तरह से चौंक चुका था और ओपोनेंट आगे कहता है, मैं ट्रांसेंड कर चुका हूँ। और फिर वो सीधा एक तगड़ा किक मारता है लिन फैंग के पेट में। किक लगते ही लिन फैंग पीछे खिसकता है और सोचता है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि आर्मर के पीछे से भी इस किक का वजन मैं महसूस कर सकता हूँ। जाओ केक्सिन भी देखकर कहती है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। तभी मेंगजी थोड़ा गौर से देखकर बोलती है, वो लड़की जिससे वो अभी अभी बाइंड हुआ है कहीं देखी सी लग रही है। उधर लिन फांग की हालत थोड़ी खराब हो रही थी। वो भी उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा था और अपने मन में कह रहा था, आखिर चल क्या रहा है? उस फीमेल वेपन पार्टनर से निकल रही वाइल्ड ऑरा कुछ तो जानी पहचानी लग रही है। और तभी ओपोनेंट अचानक तेजी से लिन फांग के पीछे आ जाता है और जोरदार हमला करता है, लेकिन लिन फांग टाइम रहते अपनी बाइक से वहां से निकल जाता है। तभी लू शुएरन चिल्लाती है, सोचने का टाइम नहीं है, और आगे कहती है, इसकी स्पीड तो पागल कर देने वाली है, मैं भी मुश्किल से इसकी चाल पकड़ पा रही हूँ। उधर मेंगजी भी कहती है, ये तो सिर्फ क्लॉ टाइप वेपन है, फिर भी इतना ताकतवर कैसे? और इसकी स्पीड तो ऑलमोस्ट व्हीकल टाइप जितनी है। लिन फांग खुद को उससे दूर रखते हुए सोचता है, जरूर ये फीमेल वेपन पार्टनर ही इसका असली कारण है। मुझे इसे थोड़ा देर तक खींच कर रखना होगा और ध्यान से देखना होगा। लेकिन ओपोनेंट भी पीछे ही लगा हुआ था
लिन फांग जहां भी जाता वो भी वहीं पहुंच जाता था। जब पकड़ नहीं पाया तो गुस्से में चिल्लाया, बस भागना ही आता है क्या लिन फांग? और तभी वो और भी वाइल्ड होते हुए चिल्लाता, आकर लड़ो मुझसे। फिर उसने गुस्से में अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। ये देखकर लिन फैंग भी थोड़ा चौंक गया। ये क्या कर रहा है? खुद ही अपना बैलेंस क्यों बिगाड़ रहा है? मेंगजी समझाते हुए कहती है, जब ओपोनेंट कंट्रोल में नहीं रहता तो उसके अटैक्स को पढ़ना आसान हो जाता है। और फिर वो लिन फांग से कहती है, यही तो परफेक्ट मौका है बड़ी। मेंगजी की ये बात सुनकर लिन फांग भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देता है। वो सोचता है, जब इसका अटैक करने का जुनून इसे पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है और ये सिर्फ इंस्टिंक्ट से लड़ रहा है, तो मैं इसी को इसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। और तभी ओपोनेंट लिन फांग को अपनी तरफ आते देखकर कहता है, अच्छा तो अब अपना मूव कर ही दिया लिन फांग, मैं तो कब से इसी का इंतजार कर रहा था। और फिर ओपोनेंट अपने पांजों से लिन फैंग पर अटैक करता है, लेकिन लिन फैंग फौरन बोलता है, एम्प्रेस गार्ड, और वो स्किल यूज करके उसका हमला रोक देता है। ये देखकर ओपोनेंट भी हक्का बक्का रह जाता है। फिर लिन फैंग जोर से चिल्लाता है, क्रशिंग स्ट्राइक, और सीधा उसका दोनों हाथ काट देता है। ओपोनेंट हार जाता है। लिन फैंग भी सोचता है, फाइनली हार गया। अनाउंसर एक्साइटमेंट में ऐलान करता है, विनर लिन फैंग। ऑडियंस खुशी से झूम उठती है। उफ, लगा था हार जाएगा। नाइस वन लिन फैंग, एक और जीत पक्की। उधर कैप्टन तो ऑलमोस्ट रो ही रहा था और बोल रहा था, फू लिन फैंग, लगता है तुम पर भरोसा करना कोई गलती नहीं थी। लेकिन तभी लिन फैंग कुछ देखकर चौंक जाता है, रुको, इसने अभी तक अनबाइंड क्यों नहीं किया? और तभी हम देखते हैं वो ओपोनेंट जो अभी अभी हारा था वो धीरे धीरे उठने लगता है। ये देखकर लिन फैंग चौंक जाता है, क्या अभी खत्म नहीं हुआ? और तभी उस ओपोनेंट के आसपास से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। कैप्टन भी हैरान होकर सोचता है, ये क्या बकवास है, ये अब भी खड़ा है। कैप्टन तुरंत उसका पावर लेवल चेक करता है, लेकिन जांचते ही शॉक हो जाता है। वार्निंग वार्निंग, टारगेट इज नॉन ह्यूमन, कॉम्बैट स्ट्रेंथ अननोन, स्विचिंग टू बीस्ट डिजास्टर क्लासिफिकेशन। और ओपोनेंट से और भी ज्यादा वाइल्ड एनर्जी निकलने लगती है। और हाँ, ये वही लड़की थी जिसने अब इस बंदे का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तभी लिन फैंग को कुछ याद आता है और वो चौंक कर कहता है, फाइनली याद आया, ये लड़की ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी पिछली मिशन में ह्यूमनॉइड स्पाइडर बीस्ट थी। और अब ओपोनेंट पूरी तरह बदल चुका था। लगता है ये आधा इंसान आधा बीस्ट बन चुका है। सामने लिखा आता है, स्टॉर्म वुल्फ, माउंटेन लेवल डिजास्टर। ये देखकर पूरी ऑडियंस दंग रह जाती है। वो बीस्ट है ना जो हारा था, वही बीस्ट बन गया? ये कैसे पॉसिबल है? और वो भी माउंटेन लेवल बीस्ट? इस सब को देखकर मिस्टर जाओ भी टेंशन में बोल उठता है, ये बहुत बुरा है। अगर ये बीस्ट कंट्रोल से बाहर हो गया तो सारे स्पेक्टेटर्स खतरे में पड़ सकते हैं। फिर जाओ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है वो बंदा भी अब इस बीस्ट के बैकलैश से नहीं बच पाएगा। चलो, जब तक लिन फैंग हारता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो बीस्ट जोर से दहाड़ता है, सिर उठाकर, और उसकी ये दहाड़ भी एक तरह का अटैक था। लिन फैंग को उसे रोकने में काफी मुश्किल हो रही थी। इस तरह का अटैक एम्प्रेस गार्ड से नहीं रुकेगा। और तभी बीस्ट अपने पंजों से हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। लिन फैंग के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, लेकिन लिन फैंग तो थक चुका था। वो नीचे बैठा हुआ खुद से कह रहा था, मैं बहुत देर से लगातार लड़ रहा हूँ, अब स्टैमिना नहीं बचा है। और तभी ओपोनेंट सीधा उस पर अटैक कर देता है। लिन फैंग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हिलो, कम ऑन, हिलो। और अगले ही पल वहां एक बड़ा धमाका होता है। ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है, कसम से अब तो सब हार गया। ये ऑफिशियल्स भी एक बीस्ट कंपटीशन में कैसे घुस आया? ये लोग हमें जानबूझकर लूट रहे हैं क्या? उधर कैप्टन टेंशन में मेंगजी और लिन फैंग को देखता है। मेंगजी, लिन फैंग, तुम दोनों ठीक तो हो? लेकिन नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। मगर ओपोनेंट तो अब भी उनके पीछे ही पड़ा हुआ था। लिन फैंग घबराकर कहता है, ये तो पहले से भी तेज हो गया है। लू शुएरन कहती है, मुझे इसे हटाने के लिए स्किल यूज करनी होगी। और फिर लिन फैंग बाइक को तेज भगाता है और बीस्ट भी उसी स्पीड से उसके पीछे दौड़ रहा था। तभी ओपोनेंट अपना पांजा खोलता है और उसे जमीन पर पटक देता है। उसके प्रेशर से लिन फैंग बाइक से गिर जाता है और हांफते हुए कहता है, हुफ, तो ये है एक माउंटेन लेवल बीस्ट का दबाव। तभी कैप्टन कुछ नोटिस करता है, रुको। और तभी लिन फैंग अपनी सोर्ड को जमीन में गाड़ देता है। लेकिन वो भी हैरान होकर कहता है, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर अपने आप ही मूव कर रहा है। जाओ कैक्सिन आगे आती है और कहती है, मैंने कहा था ना, मैंने अभी अभी लेवल अप किया है। ये है मेरा नया अवेकेंड स्किल, पावर आर्मर। ये तुम्हारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। लिन फैंग फौरन दोनों से कहता है, अब मौका है हमारा, मेंगजी, जाओ कैक्सिन। और वो जोर से चिल्लाता है, लाइफ और डेथ स्ट्राइक। उसके वार से ओपोनेंट का एक और हाथ कट जाता है। ओपोनेंट दर्द से चीख उठता है। लिन फैंग बाइक पर चढ़ता है और कहता है, कमबख्त, क्योंकि सीधा मैंने अटैक नहीं किया, मैं थोड़ा स्लो रह गया इसे खत्म करने में। तो जाओ कैक्सिन भी बोल पड़ती है, ओए, क्या तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो रिएक्शन स्लो होने के लिए? तो लू शुएरान बीच में बोलती है, अब टीम वर्क पर लड़ने का टाइम नहीं है, हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। और वो बीस्ट तो अब भी लिन फैंग के पीछे ही पड़ा हुआ था। लिन फैंग फौरन उन तीनों से कहता है, पावर आर्मर है ना?
मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसमें तुम सबकी मदद चाहिए होगी। और वो लू श्वेरन से बोलता है, लू श्वेरन, एक पल में मेरी मदद करना। तो लू श्वेरन भी सिर हिलाते हुए कहती है, गॉट इट। दूसरी तरफ ऑडियंस में लोग बातें कर रहे होते हैं। मैं तो अब हार मान ही चुका था। माउंटेन लेवल बीस्ट, सेना तक इससे जूझती है और ये अब भी लड़ रहा है। कैप्टन भी मन में बोल रहा था, कम ऑन लिन फैंग। सीन कट होता है और हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो कह रहा होता है, सोचा नहीं था तुम इतना देर टिके रहोगे। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव हो। उधर लिन फैंग अपनी बाइक से बीस्ट के अटैक्स को डॉज कर रहा था और सोच रहा था इसने समझ लिया है कि डायरेक्ट अटैक्स रोके जा सकते हैं, इसलिए अब ये रेंज स्किल्स यूज कर रहा है। लेकिन यही तो हमारा मौका है, प्लान पर टिके रहो। लिन फैंग सोर्ड हाथ में लेकर बीस्ट की तरफ बढ़ता है। अगर तू अटैक नहीं करेगा तो फिर मैं करूंगा। बीस्ट भी अपने मुंह में एनर्जी चार्ज करने लगता है, स्टॉर्म कैनन। लेकिन लिन फैंग बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और सीधे जंप करता है। सोर्ड लेकर सीधा हमला करने के लिए बीस्ट उसे घूरता है और अपने पंजों से लिन फैंग को 3 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन वो असली लिन फैंग नहीं था। असली लिन फैंग तो उसके पीछे था और इस बार लिन फैंग लू श्वेरान के व्हील मोड की मदद से बीस्ट पर सीधा हमला करता है। सोर्ड सीधा बीस्ट के हेड पर लगता है। बीस्ट जोर से चीखता है और हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है। बीस्ट हार चुका था, लिन फैंग जीत चुका था। अनाउंसर शॉक में चिल्लाता है, आई इट्स डाउन। लिन फैंग ने सिर्फ 3 फीमेल आर्टिफैक्ट मास्टर्स के साथ मिलकर एक माउंटेन लेवल बीस्ट को हरा दिया। ऑडियंस खुशी से चीख पड़ती है, अनबिलीवेबल, ये सच में जीत गया। लिन फैंग इज इनसेन। कैप्टन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, सोचा भी नहीं था। इसने अपनी न्यूली अवेकेंड ऑटो आर्मर को डीकॉय बनाकर खुद छिपकर सरप्राइज अटैक किया। सिर्फ ताकत ही नहीं, इसकी स्ट्रेटेजी भी किसी एलीट कैप्टन से कम नहीं है। लिन फैंग भी थककर नीचे बैठ जाता है और सांस लेते हुए कहता है, फ्यू, फाइनली इट्स ओवर। लड़कियां भी फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आती हैं। तभी जाओ कैक्सिन बोलती है, बट सीरियसली, आखिर टूर्नामेंट में बीस्ट आया कैसे? तो लू श्वेरान जवाब देती है, ये जरूर किसी पिछले ह्यूमनॉइड बीस्ट बैकलैश का इमिटेशन होगा जो अपने आर्टिफैक्ट मास्टर से हुआ था। लिन फैंग भी बोल पड़ता है, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो जाकर अपने बाप से पूछो। जाओ कैक्सिन शॉक होकर कहती है, व्हाट, माय डैड? हाँ। और तभी अनाउंसर फिर से बोलता है, एवरीवन स्टे काम, अब भी एक आखिरी चैलेंजर बाकी है, तो चलिए स्वागत करते हैं। लिन फैंग ये सुनते ही हैरान होकर कहता है, क्रैप, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि एक और बाकी है। ऑडियंस भी हैरान होकर चिल्लाती है, वेट, अभी भी एक चैलेंजर बचा है। अब तो लिन फैंग की हालत खत्म है। उसने अभी अभी माउंटेन लेवल बीस्ट से फाइट की है। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही क्या है? अब तो अगर कोई कुत्ता भी भेज देंगे वो भी जीत जाएगा डिफॉल्ट से। कैप्टन भी साई करते हुए कहता है, बस उम्मीद है इस बार कोई वियर्डो ना हो। और तभी अनाउंसर ऐलान करता है, अब स्वागत करते हैं एस रैंक आर्टिफैक्ट मास्टर जो मिंगयू और ए रैंक आर्टिफैक्ट मास्टर लियांग रो का। और फिर दोनों ग्रैंड एंट्री करते हैं। लियांग रो मुस्कुराकर कहती है, लगता है अब तो बस इजी विन लेने का टाइम है। मिंगयू सीधा बोलता है, लिन फैंग, लगता है अब तेरी बारी है सफर करने की। और इन दोनों को देखकर लिन फैंग भी शॉक रह जाता है। मिंगयू अब पूरी तरह रेडी था फाइट के लिए और चीखते हुए बोला, आखिरकार मुझे तुम्हारी कमजोरी का मौका मिल ही गया लिन फैंग। इस कंपटीशन की चैंपियनशिप अब मेरी है। दूसरी तरफ कसिनो वाले खुशी से चिल्ला रहे होते हैं, ग्रेट, भगवान सच्ची में मेरे साथ हैं, अब मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। ऑडियंस में लोग भी बात कर रहे होते हैं, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि एक और चैलेंजर बचा है। और आगे मिंगयू कहता है, अभी अभी माउंटेन लेवल बीस्ट को हराया है, अब क्या मैं इस बच्चे को जीतने दूंगा? कैप्टन भी लड़ाई को देखता हुआ कहता है, एक चोमू स्टूडेंट लेवल कॉम्बैट पावर वाला बच्चा 800 पावर के साथ लिन फैंग की हालत का फायदा उठाना चाहता है। उधर लिन फैंग एक लंबी सांस छोड़ता है और फिर अपना आर्मर आगे भेज देता है जिसे जाओ कैक्सिन कंट्रोल कर रही होती है। साथ में वो 2 लड़की भी रहती है। लिन फैंग मुस्कुराकर कहता है, अब ये तुम्हारे हवाले है। तभी अनाउंस होता है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है? लिन फैंग अब एक टॉप कैप्टन लेवल कॉम्बैट पावर तक पहुंच चुका है। पूरे 2930s आर्मर और मिंगयू के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन मिंगयू कहाँ टिकने वाला था। कुछ ही पलों में वो हवा में उछाल दिया जाता है और लड़कियां उसे कहती हैं, अपने आप को ज्यादा समझ मत, जब तुम हमारी एक झलक भर की भी बराबरी नहीं कर सकते। मिंगयू सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरता है और शौक में बड़बड़ाता है, इसने तो खुद कुछ किया भी नहीं। ऑडियंस चीर कर रही होती है और लड़कियां ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती हैं। लू श्वेरान कोल्डली कहती है, तुम अब तक कुछ भी नहीं बदले हो। मिंगजी भी सार्केस्टिकली बोलती है, इतनी दूर लक से पहुंचना ही बहुत था, लेकिन चैंपियनशिप लक से नहीं जीती जाती बच्चू। तभी लिन फैंग आता है और कॉन्फिडेंट आवाज में पूछता है,
कैसा लगा जो मिंगयू? लियांगरू, अब मानते हो हार? मिंगयू हार मानते हुए धीरे से कहता है, एडमिट डिफीट। अनाउंसर ऐलान करता है, चैलेंजर ने हार मान ली है और मैं घोषणा करता हूँ कि इस कंपटीशन का विजेता है लिनफांग। ऑडियंस खुशी से झूम उठती है। अमेजिंग लिनफांग, अब तो पैसा ही पैसा बरसेगा। हा 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 हा। कैप्टन भी आंसू पोंछते हुए चिल्लाता है, लिनफैंग, मिंगजी, तुमने तो वाकई हमारी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया। वो वो रोते हुए। लेकिन उधर कैसीनो वालों की हालत पतली थी। अब तो सब गया, इस बार सब हार गया। किस खानदान का यंग मास्टर है ये? लड़ा भी नहीं और हार मान ली। मिस्टर जाओ भी गुस्से में था। लिनफांग, शायद तुम ही मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा कर पाओ। अनाउंसर क्राउड को चीयर करवाता है। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज रात के चैंपियन लिनफांग, रनर अप जो मिंगयू और तीसरे स्थान पर शंगबो। तीनों को उनके हिसाब से अवार्ड दिए जाते हैं। ऑडियंस अब पूरी तरह लिनफांग के फैन बन चुके होते हैं। लिनफांग इज ग्रेट, फाइनली इस कैसीनो से कुछ पैसे तो वसूल किए। अनाउंसर अनाउंस करता है। साथ ही साथ ये विजेता पाते हैं ग्रैंड प्राइजेस 400,000, 200,000 और 100,000। लिनफांग थोड़ी नाराजगी से कहता है, चच, इतनी छोटी प्राइज मनी बेट से जीते 10 मिलियन के सामने तो कुछ भी नहीं। कुछ समय बाद लिनफैंग कैप्टन से पूछता है, तो कैप्टन, इस बार सब दांव पर लगा दिया था, है ना? कैप्टन खुशी से कहता है, डोंट वरी, इस बार तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस आ गए, पूरे 100 मिलियन। अब तो सीधा रिटायरमेंट। मिंगजी टोंकते हुए कहती है, वो 100 मिलियन लिनफैंग का है, हमारा नहीं अभी। कैप्टन सैड हो जाता है, फेस ड्रॉप। लिनफैंग को जब पूरे 100 मिलियन मिलते हैं तो उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। सच में 100 मिलियन? अगला स्टेप, पागलों जैसी शॉपिंग स्प्री। तभी एक ऑर्गेनाइजर बैक स्टेज आता है और कहता है, छोटे भाई, अवार्ड सर्टिफिकेट बैक स्टेज में है, अगर कन्वीनियंट हो तो मैं ले आऊं? लिनफैंग हैरान होकर पूछता है, ओ ऑर्गेनाइजर? ऑर्गेनाइजर जवाब देता है, अंदर थोड़ी जगह कम है, छोटे भाई को ही आना पड़ेगा। लिनफैंग सोच में पड़ जाता है। लगता है मिसिंग विनर वाला मामला अब खुलने वाला है। फिर लिनफैंग बैक स्टेज पहुंचता है जहां पहले से लीसियांग और जो मिंगयू मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर वो कहता है, लीसियांग, तुम 3rd प्लेस विनर नहीं हो तो यहाँ क्यों बुलाया गया है? लीसियांग गुस्से में कहता है, बस मेरी किस्मत खराब थी, ताकत में तुमसे कम हो सकता हूँ, लेकिन टैलेंट और मेहनत में क्या मैं इस जो मिंगयू से भी कम हूँ? जो मिंगयू भड़क उठता है, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे कैसे कम हो सकता हूँ? दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और लिनफांग सार्कास्टिकली बोलता है, दो बेवकूफ खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते और आपस में लड़ रहे हैं। तभी कमरे में कहीं से धुआं भरने लगता है, चारों तरफ फैल जाता है और उनकी नाक तक पहुंचने लगता है। वो सब अपनी नाक ढक लेते हैं। मिंगयू घबराते हुए कहता है, कुछ गड़बड़ है, ये स्मेल नॉट गुड, ये तो पॉइजन गैस है। और वो सब बेहोश हो जाते हैं। लिनफांग बेहोश होते हुए सोचता है, शक था मुझे कि कोई साजिश चल रही है, लेकिन ये जहर निकलेगा, ये उम्मीद नहीं थी। कुछ मिस्टीरियस लोग अंदर आते हैं और उन्हें उठाकर ले जाने लगते हैं। जल्दी करो, खासकर लिनफांग को, ये हमारे रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। कुछ समय बाद हम देखते हैं लिनफांग एक रिसर्च कैप्सूल के अंदर है। वो आंखें खोलता है और सोचता है, मैं कितनी देर सोया? दूसरे कैप्सूल से लीसियांग की चीखें आती हैं, हेल्प हेल्प! वहां एक आदमी खड़ा था जिसे देखकर लीसियांग चिल्ला पड़ा, मैं यहाँ कैसे आया? तू इंसान है या भूत? लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक बीस्ट था। उसने कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हें और ताकतवर बना सकता है, पर ये इस बात पर डिपेंड करता है क्या तुम उसके लायक हो या नहीं। और फिर वो लीसियांग के साथ बाइंडिंग शुरू कर देता है। बाइंडिंग सक्सेसफुल, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। बाइंडिंग होते ही लीसियांग बोलता है, ये क्या? ये मुझे किसी के साथ बाइंड कर रहा है, मेरी पावर तो बढ़ रही है। लेकिन उसी वक्त उसका शरीर फूलने लगता है जैसे कोई गुब्बारा। वो दर्द में चिल्लाने लगता है, हेल्प! और अगले ही पल बाइंडिंग फेल हो जाता है। होस्ट डिवावर हो चुका था, बीस्ट अब सामने आ चुका था। जैसा सोचा था, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उधर दूसरी तरफ लिनफांग देखता है कि मिंगयू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसका भी बाइंडिंग हो रहा था और उसकी हालत भी वैसी ही हो गई थी, फूलने लगा था। पिछली बार तो बच गया था, इस बार मैं तुझे पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लूंगा। और फिर वो बीस्ट एक स्पाइडर बीस्ट में बदल जाता है। बीस्ट कहता है, ये वही है जो मुझे पकड़कर यहाँ लाया था, और लिनफांग की तरफ बढ़ता है, आज मैं तुझे भी खा जाऊंगी। लिनफांग शांति से कहता है, अभी फैसला नहीं हुआ कि किसे कौन खाएगा। सीन शिफ्ट होता है। अब हम बाहर की तरफ देखते हैं जहां कैप्टन और तीनों लड़कियां वहां पहुंच चुकी थीं। कोई पूछता है, तुमने लिनफांग पर ट्रैकर लगा दिया था? वो सच में यही है, लेकिन यहाँ तो सिग्नल भी ब्लॉक हो रहा है। जाओ कैक्सिन बोलती है, ये मेरी डैड की कंपनी है, तो लिनफांग यही है? क्या तुम सब लिनफैंग के दोस्त हो? तभी एक अंकल वहां आता है और कहता है, जल्दी चलो, मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। लूज वेरन पूछती है, अंकल आप कौन? वो जवाब देता है, समझाने का टाइम नहीं है, बस इतना समझ लो, मैं लिनफैंग का बाप हूँ। साला जिसने ये लिखा है, उसकी माँ का भोला चेहरा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। किसी और का डायलॉग कोई और बोल रहा है, इसी वजह से एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब वो सब अंदर जाने लगते हैं। लिनफैंग का बाप रास्ते में बताता है, मैं एक प्रोजेक्ट रिसर्चर भी हूँ। टोंगतियन टावर बीस्ट बाइंडिंग एक्सपेरिमेंट का पूछा जाता है। बीस्ट बाइंडिंग, इसका मतलब? वो समझाता है,
ये मिलिट्री की तरफ से कमीशन किया गया एक एक्सपेरिमेंट है जिसका मकसद था लो लेवल आर्टिफैक्ट मास्टर्स की कॉम्बैट पावर को बूस्ट करना, लेकिन ये हमेशा सीक्रेट में चलता रहा। और फिर थोड़ा दुखी होकर कहता है, पर जब बात मेरे बेटे की आई तो अब और नहीं सह सकता था। फिर जोर से कहता है, हमें जल्दी करना होगा, अगर देर हो गई तो सब खत्म। सब लोग तेजी से अंदर भागते हैं। रास्ते में लू सुएरान कहती है, तो तुम अब तक बुरे लोगों के साथ थे और जब तुम्हारे बेटे पर आया तो अब पछता रहे हो? लिन फैंग के बाप का जवाब था, ये सब कॉन्फिडेंशियल था पर मिलिट्री की मंजूरी से हो रहा था, लीगल था। सीन वापस लिन फैंग की तरफ शिफ्ट होता है। बाइंडिंग स्टार्ट हो चुका था। अगर बाइंडिंग फेल हुआ तो आर्टिफैक्ट मास्टर पर बीस्ट हावी हो जाएगा और अंत में उनकी पूरी विल पे मेरा कब्जा हो जाता है और फिर वो बन जाते हैं एक मॉन्स्टर। स्क्रीन कट होती है लिन फांग के चेहरे पर। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लग रहा था जैसे उसकी सारी एनर्जी किसी ने चूस ली हो। That's how it is। तभी लिन फैंग डायरेक्टली अपने ही कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड में घुस जाता है। वो शॉक में था, सब कुछ कंफ्यूज कर देने वाला था। और तभी पीछे से एक और प्रेजेंस फील होती है, स्पाइडर बीस्ट, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है और बोलती है, अब तुम्हारा कॉन्शियसनेस भी मेरा है। और वो अपना मुंह खोलते हुए कहती है, जैसे ही मैं तुम्हारा कॉन्शियसनेस निगल लूंगी तुम्हारी सारी पावर मेरी हो जाएगी। और फिर वो सीधे अटैक करने लगती है और चिल्लाती है, इंक्लूडिंग योर पावर। लेकिन तभी लिन फैंग उसके चेहरे पर अपनी बाइक का व्हील दे मारता है, क्योंकि वो पहले से बाइक पर बैठा होता है। और फिर वो थोड़ा हैरानी से बोलता है, ये मेरी कॉन्शियसनेस की सी से बना हुआ फैंटम मोटरसाइकिल है। गुड, अब डरने जैसी कोई बात नहीं बची। आगे से स्पाइडर बीस्ट गुस्से में बड़बड़ाती है, डैम इट, मैंने लेट रिएक्ट किया, जिससे ये बच्चा अपनी एक बाउंड मेमोरी वापस ले आया। लेकिन तभी वो हंसते हुए बोलती है, पर अभी भी देर नहीं हुई है, बाकी के 2 हिस्से अब भी मेरे हैं। ये सब देखकर लिन फैंग भी रिएक्ट करता है। पहली बार किसी एग्जॉटिक बीस्ट से अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर लड़ाई हो रही है। मैं टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया। और अब वही 2 एबिलिटीज या कहो स्किल्स जो लिन फैंग पहले इस्तेमाल करता था, अब वही पावर स्पाइडर बीस्ट यूज करने वाली थी। और तभी वो बीस्ट एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके पास लिन फैंग का पुराना आर्मर भी होता है। वो स्मरकते हुए कहती है, हे छोड़ दे बच्चू, तू मुझे हरा नहीं सकता। तभी लिन फैंग बाइक को उसकी तरफ तेजी से दौड़ाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ट्राई करे बिना कैसे पता चलेगा? स्पाइडर बीस्ट चिल्लाती है, यू कोड डेथ। वो सीधा लिन फैंग पर अटैक करती है, लेकिन लिन फैंग उछलकर अटैक को अवॉइड कर लेता है और फिर पीछे से बाइक से टक्कर मार देता है, जिससे स्पाइडर बीस्ट के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाता है। लिन फैंग तुरंत चिल्लाता है, रिबाइंड। और फिर वो आगे बढ़ता है उसकी तरफ और बोलता है, अब बता, मौत से खेलने की कोशिश कौन कर रहा है? लेकिन सामने से उस स्पाइडर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा अपनी उंगली आगे बढ़ा देती है। तभी लिन फैंग धीरे धीरे टेलीपोर्ट होने लगता है और ये देखकर वो चौंक जाता है, क्या स्पेशल टेलीपोर्टेशन, स्पेस टेलीपोर्टेशन है क्या ये? कब से आ गई इसमें ये एबिलिटी? वो तुरंत एक जोर का जंप मार के बच जाता है, बस थोड़ा सा और गया ही था मैं। स्पाइडर बीस्ट बाइक का आधा पार्ट ले लेती है और बोलती है, मैं पहले ये आधा पार्ट ले रही हूँ। दूसरा आधा पार्ट लिन फैंग के पास होता है। वो आगे बढ़कर बोलता है, ले लिया तो क्या, यूज करना आता भी है तुझे? लेकिन अचानक स्पाइडर बीस्ट लिन फैंग के पीछे से आके अपना हाथ उसकी छाती के पार घुसा देती है और बोलती है, क्यों नहीं आएगा? मैं इतने सारे ऑब्जेक्ट मास्टर्स को निगल चुकी हूँ। अब मैं एक माउंटेन ग्रेड एक्सोटिक बीस्ट बन चुकी हूँ जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज भी हैं। ये ब्लिंक ही तो है, सिर्फ एक बार देख के सीख लिया मैंने। लेकिन लिन फैंग को कुछ भी नहीं होता। वो कामली मुड़कर बोलता है, इसीलिए तो कह रहा था तुझे यूज करना आता ही नहीं। स्पाइडर शॉक में आ जाती है और लिन फैंग के आसपास से इतना ज्यादा ऑरा निकलता है कि स्पाइडर को क्लियरली कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिर लिन फैंग बोलता है, तुझे इस मूव के बारे में तो पता ही नहीं था, है ना? पैंटम क्लोन। स्पाइडर बीस्ट गुस्से से चिल्लाती है, तुम चालाकी कर गए हरामी। तभी लिन फैंग उसके बिल्कुल पीछे से स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है और कहता है, किसी को ब्लेम करना है तो अपने स्लो ग्रोथ को कर। क्रिम्सन चार्ज फ्लैश। एक ही स्लैश में स्पाइडर बीस्ट का सिर उड़ जाता है। उसके गिरते ही लिन फैंग थोड़ा सा थक के बोलता है, टफ, क्या ये एक्सोटिक बीस्ट बाइंडिंग का इफेक्ट है? पर इसे यूएन बाइंड कैसे करूं? स्पाइडर बीस्ट के बॉडी से कुछ चेन निकलती हुई दिख रही होती है। ये सब एक बंदा स्क्रीन से देख रहा होता है और कहता है, बाइंडिंग सक्सेसफुल। लेकिन तभी स्पाइडर बीस्ट अपने बीस्ट फॉर्म में वापस लिन फैंग के पीछे से आवाज लगाती है, ये यूएन बाइंड नहीं हो सकता। लिन फैंग तुरंत शॉक में बोलता है, व्हाट? स्पाइडर बीस्ट आगे कहती है, हमारी बाइंडिंग एक जिंदा या मर जाने वाली फाइट में बनी थी। अब या तो मैं तुझे निगलूंगी या तू मुझे। चाहे मैं तेरी कॉन्शियसनेस न ले पाऊं, पर तुझे मॉन्स्टर में जरूर बदल दूंगी। तभी धीरे धीरे लिन फैंग के बैक से कुछ स्पाइडर लेग्स निकलने लगते हैं। वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आंखों के ऊपर 4 अलग आईज आ जाती हैं। कट होता है, 4 टेलीपोर्ट पोर्टल्स खुलते हैं और उनमें से अलग अलग बीस्ट्स अंदर घुस रहे होते हैं। वो बंदा जो पहले लिन फैंग को स्क्रीन पे देख रहा था घबरा जाता है। नॉट गुड, ऑब्जेक्ट मास्टर की एबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। टेस्ट सब्जेक्ट 138 के पास स्पेशल ट्रांसफर है।
जल्दी से उसे सप्रेस करो। तभी एक मैंटीज जैसा बीस्ट उसके पीछे से आता है और सीधा एक अटैक मार देता है। वो बंदा घबरा के कह देता है, डी डोंट कम एनी क्लोजर। फिर वो बीस्ट स्लोली ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट होता है और बोलता है, स्लर्प, तुम्हें भी पावर चाहिए क्या? कट होता है। कुछ लोग भागते दिखते हैं और लिन फांग के पापा भागते हुए बोलते हैं, डैम इट, कहीं मैं देर तो नहीं हो गया? पीछे से एलियू ज्वेरान उनसे पूछती है, ये बाइंडिंग सक्सेसफुल थी या फेल? तभी उनके पीछे एक छिपकली जैसा बीस्ट आ जाता है जो अपनी जीभ निकालकर अटैक करता है। कैप्टन तुरंत उसे स्पॉट कर लेता है और एक ही मूव में उस बीस्ट को 3 पार्ट्स में काट देता है और टीम को बोलता है, लिन फैंग को ढूंढना अब मेरे ऊपर छोड़ो, तुम लोग लड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ रुकना डेंजरस है। लेकिन तभी एक और बीस्ट पोर्टल से अंदर आता है और आते ही कैप्टन का हाथ काट देता है और बोलता है, लगता है तुम खुद को बड़ा स्ट्रांग समझते हो। कैप्टन के ग्लासेस तुरंत वार्निंग देने लगते हैं, वार्निंग माउंटेन ग्रेड एक्सोटिक बीस्ट। कैप्टन शॉक में बोलता है, सो स्ट्रांग। पीछे से लड़कियां उसके पास भाग कर आ रही होती हैं और कैप्टन जमीन पर गिर चुका होता है। वो बीस्ट घूर कर कहता है, आज यहाँ जितने भी लोग हैं सब मरेंगे। लेकिन तभी उस बीस्ट को कुछ फील होता है। वो मुड़कर देखता है लिन फैंग, और लिन फैंग ने अपने स्पाइडर लेग्स से उस बीस्ट का सीना पार कर दिया होता है और बोलता है, डोंट टच माई पीपल। लड़कियां शॉक में पूछती हैं, लिन फैंग, क्या ये सच में तुम हो? मेंगजी आगे बढ़कर कहती है, इतनी सारी आंखें तेरी फोरहेड पे और पीछे से स्पाइडर के पैर भी। ये सब देख के जाओ कैक्सिन इमोशनल हो जाती है। क्या ये पापा का एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? तभी वो बीस्ट गुस्से में बोलता है, क्या तू टेस्ट सब्जेक्ट 138 है या वो ह्यूमन? लिन फैंग उस बीस्ट को जोर से फेंकता है और चिल्लाता है, आई एम मी। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। कैप्टन जमीन पे हिचकिचाता हुआ बोलता है, लिन फैंग, क्या तेरी कॉन्शियसनेस अभी भी क्लियर है? तुम तो उस स्पाइडर के हाथ डिवार हो चुके थे। लिन फैंग आगे से कहता है, आई एम क्लियर। मैंने उस स्पाइडर को हरा दिया जो मुझे खा जाना चाहती थी, और जब उससे बाइंड हुआ तो मेरा अपीयरेंस ऐसा हो गया। तभी लिन फैंग का पिता उसे देखकर चौंकते हुए कहता है, सोचना भी नहीं था। एक्सोटिक बीस्ट फ्यूजन को आर्टिफिशियली इंड्यूस करने वाला पहला सक्सेसफुल केस मेरा अपना बेटा निकलेगा। लिन फांग भी अपने पिता को देख लेता है और दोनों बाप बेटे मिलते हैं। लिन फांग कहता है, डैड, तुम इतने सालों से कहाँ थे? 5 साल से तुम घर भी नहीं आए। उसका पिता जवाब देता है, मैं टोंगतियन टावर में काम करता हूँ। असल में मैं हमेशा छुप कर तुम्हें देखता रहा हूँ। सन, तुमने मुझ पर बहुत गर्व कराया है। दोनों का रियूनियन देखकर बाकी लोग कहते हैं, लगता है सच में सब ठीक है। बाप बेटे एक दूसरे को पहचान गए। कैप्टन भी कहता है, ये लिनलू तो वाकई में बहादुर है। उसके बेटे का वो हाल है फिर भी दौड़ पड़ा। तभी लिन फैंग को कुछ नोटिस होता है। बीस्ट अचानक अटैक करने लगता है, लेकिन लिन फैंग उसे रोक लेता है। बीस्ट गुस्से में चिल्लाता है, बस बहुत हुआ ये फादर सन रियूनियन। किड, तुमने मेरी साथी को मार डाला, मैं उसकी मौत का बदला लूंगा। लिन फैंग उसे जवाब देता है, एक्सोटिक बीस्ट फ्यूजन खुद एक कंटेस्ट होता है। वो स्पाइडर अगर मुझे नहीं हरा पाई तो उसे अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। क्या तुमने भी कई ऑब्जेक्ट मास्टर्स को नहीं खा लिया जो फ्यूजन में फेल हो गए थे? तभी बीस्ट ग्लो करने लगता है और जोरदार एक्सप्लोजन करता है। लिन फैंग का पिता टेंशन में बोलता है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? इधर मेंगजी हैरानी से बोलती है, ये डिस्ट्रक्शन पावर कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या? कैप्टन कहता है, हेवंस, ये मैंटिस भी माउंटेन ग्रेड एक्सोटिक बीस्ट है। लू श्वेरन पूछती है, माउंटेन ग्रेड वाले बीस्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं क्या? कैप्टन समझाता है, माउंटेन ग्रेड एक्सोटिक बीस्ट्स एक बाउंड्री होते हैं। विंड, फॉरेस्ट और फायर ग्रेड बीस्ट्स सिर्फ स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना में अलग होते हैं, लेकिन माउंटेन ग्रेड और उससे ऊपर के बीस्ट एबिलिटीज अवेकन करते हैं। उनकी अपनी यूनिक एट्रीब्यूट स्किल्स होती है, और ये मैंटिस शायद लाइट एट्रीब्यूट की एबिलिटी अवेकन कर चुका है। देखो, इसका फॉर्म फिर से बदल गया। बीस्ट ग्लो करता है, पीछे मुड़कर कहता है, अब तुम्हारी बारी है। अटैक करते हुए चिल्लाता है, जाकर उस बच्चे के साथ मर जाओ। लेकिन उसका अटैक आगे नहीं जा पाता। बीस्ट खुद शॉक में होता है क्योंकि सामने एक पोर्टल खुल चुका होता है। उसके ठीक बगल में दूसरा पोर्टल खुलता है और उसका ही अटैक उसी पर कटकर लौट आता है। मरते हुए बीस्ट कहता है, स्पेशल टेलीपोर्टेशन, ये तो टेस्ट सब्जेक्ट 138 की एबिलिटी है, यू बास्टर्ड। तभी सामने लिन फैंग खड़ा होता है और कहता है, क्यों ना जाकर उस स्पाइडर की कंपनी कर लो? लू श्वेरन पूछती है, लिन फैंग, वो अभी वाला स्पेशल गेट वो तुम्हारा था? मेंगजी शॉक्ड होकर कहती है, हेवंस, एक माउंटेन ग्रेड एक्सोटिक बीस्ट को ऐसे ही हरा दिया। जाओ कैक्सिन भी बोलती है, और वो भी बिना किसी ऑब्जेक्ट बाइंड किए। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।